चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था, आज जीवन बर्बाद हो गया है। अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। हम आपसे मिलकर बहुत खुश है। नए साल में हमें प्रवेश कराने वाले प्रभु ने पिछले 11 महीने हमें आंखों की पुतली समान संभाला और आज के इस दिन तक हमें बहुत ही चमत्कारिक रूप से उन्होंने चलाया है। तुझे हर विपत्ति से बचाकर तेरी रक्षा करूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा है। पिछले साल हमने कई सारी विपत्तियां और कई कष्ट झेले हैं, पर उनमें से कोई भी हम पर प्रबल नहीं हुआ। हर बुराई से उन्होंने हमें बचाया है, हमारी रक्षा की है। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा किया है। आज तक आपने बहुत इंतजार किया होगा, जिसके कारण आप थक गए होंगे। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तब मन शिथिल हो जाता है, पर जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। उस वचन के अनुसार आज का ये दिन परमेश्वर ने आपके लिए चमत्कार करने के दिन के रूप में चुना है। आप सोचते होंगे कि पाप से छुटकारा नहीं मिला, इस बीमारी से मुझे चंगाई नहीं मिली, शैतान के पकड़ से मुझे छुटकारा नहीं मिला है, किसी प्रकार की भलाई नहीं हुई है। क्या आप इन चीजों के लिए कई महीनों से इंतजार कर रहे हो? तो उदास मत होइए। आप लोगों के लिए आज का दिन प्रभु ने चुन लिया है। अभी वो प्रसन्नता का समय है, अभी वो उद्धार का दिन है। तो आज के दिन आपके चमत्कार की अपेक्षा करके इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में भाग लीजिए और निश्चय ही इस कार्यक्रम के समाप्त होने से पहले प्रभु आपके लिए चमत्कार करके आपको खुशियों से भरने के लिए विश्वास योग्य प्रभु है। आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो। फोन के द्वारा आप अपनी प्रार्थना विनती बता सकते हो, जिसके लिए जरूरी नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। स्क्रीन पर दिखने वाले इस नंबर पर संपर्क कीजिए, अपनी प्रार्थना विनती बताइए, तो हमारे प्रार्थना वीर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार है। ईमेल के द्वारा भी आप अपनी प्रार्थना विनती हमें बताइए, goodnews@jesusredeems.org। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी दिखाया गया है, व्हाट्सएप के द्वारा भी आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर दिया गया है। इन नंबरों पर संपर्क करके अगर आप अपनी प्रार्थना विनती हमें बताएंगे तो आप लोगों के लिए भाई मोहन बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। तो आज इस कार्यक्रम के पहले भाग में हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए गीत गाएंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इस मिरेकल फेस्टिवल में आपका फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में इसलिए क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा दृढ़ गढ़ है, वहीं से हमारी सहायता आती है। और इसलिए प्रभु यीशु के नाम में आप सबका अभिवादन करते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये मिल करके हम प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें और गीत को गाएं। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँ। आइए मिल के प्रभु की महिमा करें।
तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा तेरी स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा तेरी स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। वो यहोवा यीरे है, सब कुछ संभालने वाला है, इसलिए घबराएंगे नहीं परंतु जय जयकार करेंगे। आइए मिलके गाएं। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा निसी है, वो हमेशा विजय देने वाला परमेश्वर है। वो जय का झंडा है, वो विजय हुआ है, हमें भी विजय बनाने वाला है। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। स्तुति करूँगा तेरी स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा तेरी स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा तेरी स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा तेरी स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। तेरी मैं स्तुति करूँगा, तेरी मैं स्तुति करूँगा। बोलिए यीशु मसीह की जय। हमारा परमेश्वर जय देने वाला, विजय देने वाला हमारा परमेश्वर है। और इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु हम तेरी जय जयकार करेंगे, हम स्तुति में मगन रहेंगे, क्योंकि स्तुति के सिंहासन में विराजमान होता और हमें विजय देता है। आइए मिलकर के हमारे साथ इस गीत को गाएं। तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी जय जयकार करें, स्तुति में हम मगन रहे। आमीन। आइए हमारे साथ मिलके दिल की गहराई से आइए उस जिंदा खुदा की हम आराधना करें। सारा आदर उसे देते हुए, सारी महिमा और गौरव देते हुए आइए मिलकर के हमारे साथ गाएं। तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम।
योग्य परमेश्वर है, आराधना के योग्य परमेश्वर है, उसकी आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिल की गहराई से उसके आदर करते हुए, उसकी महिमा करते हुए हम गाएं। दिल के कहे तेरी जय जयकार करूं, स्तुति में मैं मगन रहूं, तेरा नाम दिल पे लिखा, तू ही मेरा संसार है। तेरी जय जयकार करूं, स्तुति में मैं मगन रहूं, तेरा नाम है दिल पे लिखा, तू ही मेरा संसार है। तेरी आराधना करते हैं, तू आदर के योग्य, तू महिमा के योग्य है पिता। प्रभु सारा आदर गौरव महिमा सारी आराधना हम आपको देते हुए यह अपेक्षा करते हैं कि हम आपकी आवाज को सुन सकें। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हमारे एक प्रभु परमेश्वर है, हमें दिलासा देने वाले प्रभु माँ की तरह हमें दिलासा देते हैं। लोग भी हमें कई बार देखिए दिलासे भरे शब्द कहकर हमें हिम्मत देते हैं, बस वहीं पर उनकी कहानी खत्म होती है। पर हमारे परमेश्वर सिर्फ दिलासा देने तक सीमित नहीं रहते, पर चमत्कार भी करते हैं। वो सामर्थ्यशाली प्रभु है। लोग हमारे लिए चमत्कार नहीं कर सकते, पर हमारे प्रभु चमत्कार कर सकते हैं। याईर को देखकर तू डर मत कहने वाले प्रभु सिर्फ वहीं पर रुक नहीं गए, पर उसकी मृत बेटी को फिर से जीवन देकर वहां चमत्कार किया। नाइन गांव की विधवा को तू रो मत ऐसे कहकर दिलासा ही नहीं दिया, पर अर्थी को स्पर्श करके उसके जवान बेटे को पुनर्जीवित किया। वैसा चमत्कार करके उनके शोक को आनंद में बदल दिया। और वही परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है। चमत्कार करने के लिए वो सामर्थ्यशाली प्रभु है। बाइबल में उनके बारे में लिखा गया है, चमत्कार करने के लिए उपयुक्त परमेश्वर है वो। यीशु छुड़ाता है सेवकाई को शुरू हुए अब 46 साल से ऊपर हो गए हैं। प्रभु इसे लगातार चला रहे हैं। हर एक सभा में, हर एक प्रार्थना के समय यीशु को चमत्कार करते हुए, जिसके द्वारा हजारों लोग आकर अपनी गवाही देते हुए उनकी महिमा करते हैं, उसे हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। आप सभी आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में, अद्भुत पर्व कार्यक्रम में लगातार गवाही देने वालों को देखकर ये विश्वास करते हो कि प्रभु आज भी चमत्कार करते हैं। उनके लिए चमत्कार करने वाले प्रभु क्या आपके लिए नहीं करेंगे? वो पक्षपात करने वाले प्रभु नहीं, वो आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। आप मसीही हो सकते हो या गैर मसीही हो सकते हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, जब आप उनकी ओर देखोगे तब वो आपके चेहरे को प्रकाशमान बना देंगे। ऐसे वचन में लिखा हुआ है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ऐसा प्रभु ने कहा है। प्रभु आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? सबसे पहले आप उन पर विश्वास कीजिए, उनके शब्द को विश्वास कीजिए, उनके सामर्थ्य को विश्वास करें। यीशु मेरे लिए भी चमत्कार करते हैं, ऐसे आप विश्वास कीजिए। दुष्ट शत्रु कई बार चालाकी से बात करता है कि सबके लिए चमत्कार होंगे पर तेरे लिए नहीं होगा, वो तेरे लिए नहीं करेंगे। ऐसे वो झूठ बोलता है। उस झूठे की बातों पर यकीन मत कीजिए। यीशु मेरे लिए भी चमत्कार करेंगे, इसे आप अपने मुंह खोलकर बोलिए।
तो अभी इसी समय आप इस बात को अंगीकार कीजिए। क्या कोई आपके आसपास है? उनका हाथ मिलाकर बोलिए, यीशु आज हमारे लिए चमत्कार करेंगे, तुम्हारे लिए चमत्कार करेंगे। ऐसे दोनों मिलकर विश्वास के साथ उस बात को अंगीकार कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है। आपको विश्वास करना होगा। और दूसरी बात, प्रभु की ओर आवाज लगाइए। जब प्रार्थना का समय आता है तब प्रभु आप मेरे लिए भी चमत्कार कीजिए, ऐसे उन्हें आवाज लगाइए। उन्हें पुकारने वाले हर एक के वो बिल्कुल समीप होते हैं। मैंने उन्हें पुकारा, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। उस वचन के अनुसार प्रभु निश्चय हमें सब कष्टों से छुड़ाएंगे। और सबसे जरूरी, आप एक निर्णय लीजिए, हे प्रभु, आप अगर मेरे लिए चमत्कार करोगे तो मैं आपकी महिमा करूंगा। ऐसा आप एक निर्णय लीजिए। उनकी महिमा करने वाले बच्चों के लिए वो चमत्कार करेंगे। मेरे नाम की जो महिमा करेगा उसे मैं बहुतायत का आशीष दूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा है, और यही उनकी अपेक्षा है। तो आज अभी आप निर्णय लीजिए कि प्रभु मेरे लिए चमत्कार कीजिए, तो मैं आपकी महिमा करूंगा, मैं गवाही देकर आपकी महिमा करूंगा। ऐसा आप एक निर्णय लीजिए, प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। देखिए, आज भी आपके विश्वास को बल मिलने के लिए 3 गवाहियों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। वीडियो के द्वारा इन गवाहियों को आप देखने वाले हो। उनमें से एक भाई हमारे बीच आए हुए हैं। ये सभी गवाहियां आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। इनके लिए चमत्कार करने वाले परमेश्वर आपके लिए भी चमत्कार करने के लिए सामर्थ्यशाली है, और इसीलिए ये गवाहियां अब तक लाई जा रही है। ध्यान देकर इन गवाहियों को देखिए। सबसे पहले एक बहन जी, जोलारपेटे में रहने वाली एक बहन जी, जिनका नाम है पूषणम, जिसके लिए परमेश्वर ने पिछले अक्टूबर के महीने में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार किया, जिसे उन्होंने सोचा भी नहीं था। कई साल के दुख और दर्द से परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। अभी आप उस गवाही को देखने वाले हो। आप भी कई सालों तक डॉक्टरों द्वारा त्याग दिए गए एक स्थिति में हो क्या? इस गवाही को देखिए। जिस प्रभु ने इनके जीवन में चमत्कार किया वो आपके लिए भी चमत्कार करेंगे, आपको खुशियों से भर देंगे। मेरा नाम है पूषणम, तिरुपत्तुर जिले के जोलारपेट में रहती हूँ, और मेरा एक बेटा है। 12 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस से मैं बहुत प्रभावित थी। पैर मैं मोड़ नहीं पाती थी, ना हाथ मोड़ पाती थी, और मेरे जोड़ों में बहुत ही दर्द रहता था। बहुत दर्द होता था, मैं बस रोती ही रहती थी। और इस बीमारी के कारण मैं घर में खाना भी नहीं पका पाती थी, खड़ी नहीं रह पाती थी। 5 मिनट भी खड़े रहने पर पैर बहुत दर्द देता था। लगता था कि मैं नीचे गिर जाऊंगी, इसलिए मैं बैठी रहती थी। चावल गैस पर चढ़ाकर बैठ जाती, फिर दाल कुकर में चढ़ाकर मैं बैठ जाती, फिर कई बार स्टोव पर दूध रखकर बैठ जाती, और बहुत बार ऐसा होता था कि मैं तुरंत आकर देख नहीं पाती थी, जिसकी वजह से काफी खाना बर्बाद हो जाता था। नहाने के लिए मैं बाथरूम में भी कुर्सी पर बैठकर ही नहाती थी, पर उस चेयर पर बैठने के लिए आधे घंटे लगते थे। एक समय ऐसा आया कि मैं कोई भी काम नहीं कर पाती थी, और उस परिस्थिति में मेरा बेटा ही आकर मेरे लिए खाना रख कर जाता था और पानी भी रख कर जाता था। और कई बार तो खाने के लिए सांभर की कमी होती थी तो मैं उठकर ले भी नहीं पाती। उस हद तक मैं प्रभावित हुई थी। वैसे ही सूखा खाना खा लेती थी, पानी पी लेती तो उसके बाद पानी लाकर देने वाला भी कोई नहीं होता था, इसीलिए प्यासी रह जाती थी। आंटी को मैं 10 साल से जानती हूँ। मैं हमेशा उनके घर आती जाती रहती थी। गठिए के रोग से प्रभावित होकर वो बस एक ही जगह पर बैठी रहती थी। वो घर का भी काम नहीं कर पाती थी, बस एक ही जगह पर बैठी रहती थी, लेटी रहती थी। इसीलिए मैं उनके घर आकर हमेशा उनके घर के कामों में मुझसे जितना हो सके मैं आकर उनके लिए मदद करती थी। और इस वजह से मैं मानसिक रीति से भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। मानसिक दबाव में आ चुकी थी। मैं यही सोचती और रोती रहती थी कि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा है। और जब अस्पताल में जाकर दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसके लिए जीवन भर आपको दवाई लेनी होगी। ये बीमारी ठीक नहीं होती, आपको नियमित रूप से दवाई खानी होगी, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। पर उन्होंने ये भी कहा कि दवाई लेने के बावजूद आप कोई काम नहीं कर पाओगी। औरतें जो भी काम किया करती हैं वो आप अब से नहीं कर पाएंगी। आपको बस एक चेयर पर बैठकर ही जो कोई काम करना है वो करना होगा, ऐसे डॉक्टरों ने मुझसे कहा था।
और इस स्थिति के बीच 2023 में अक्टूबर का महीना था। जब मैं आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देख रही थी, तब भाई मोहन इस रिमोटेड आर्थराइटिस के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे थे और ठीक उसी समय में मैं भी अपने घुटनों पर हाथ रखकर आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रही थी। आर्थराइटिस, गठिए का रोग, जोड़ों में बहुत दर्द, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रस्त बहन आपको प्रभु स्पर्श करते हैं। उंगलियों में चंगाई, पैरों में चंगाई, मुड़ी हुई उंगलियां सीधी हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। मुड़े हुए पैर सीधे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। मुड़े हुए हाथ और हड्डियों में चंगाई भर जाए और सीधी हो जाए यीशु के नाम में। हे प्रभु यीशु, मुझे भी चंगाई दीजिए। कितने लोगों को आपने आर्थराइटिस की बीमारी से चंगा किया है और लोगों ने गवाही दी है। मुझे भी चंगाई दीजिए। ऐसे मैं आंसू बहाकर उस दर्द और वेदना के बीच में मैं प्रार्थना की। तब भाई मोहन ने कहा कि आप में से कई लोग तुरंत चंगाई पा रहे हो और कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी करके चंगाई मिलेगी। परमेश्वर लोगों के विश्वास को जांचने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसे भाई मोहन ने कहा। और उस समय मैंने कहा, प्रभु यीशु, मैं आप पर 100% विश्वास करती हूँ, आप चंगाई दोगे, ये मेरा विश्वास है परमेश्वर। ऐसे मैंने प्रार्थना की और आश्चर्यजनक रूप से जैसे भाई मोहन ने कहा, प्रभु यीशु ने मुझे पूर्ण रूप से चंगाई दी। जिसे मैं मोड़ नहीं पाती थी, उन हाथों को अब मैं मोड़ पाती हूँ। मैं अपनी उंगलियां मोड़ नहीं पाती थी, पर अब मैं उन्हें मोड़ पाती हूँ। मैं अच्छा काम कर पाती हूँ। मैं अपने पैरों से चल नहीं पाती थी, पर प्रभु यीशु ने मुझे चलाया। धीरे धीरे मैं अपने घर का सारा काम करने लग गई थी। प्रभु ने उसमें मेरी सहायता की। किचन में खड़े होकर काम करने के लिए प्रभु ने शक्ति दी। अब 1 साल से मैं ठीक से काम कर पा रही हूँ। मैं अब घर का सारा काम खुद ही करती हूँ। मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हूँ, दूर तक चलती हूँ, बर्तन और कपड़े भी धो लेती हूँ। अब आंटी को देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है। प्रभु यीशु ने आंटी को स्पर्श किया है और चंगाई दी है। वो अब चल पाती है और किसी की सहायता के बिना अपना काम करती है। 12 साल के रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी से चंगाई देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। देखिए वो कितने सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। 12 साल गठिए के रोग से ग्रस्त थी। वो अपना काम तक खुद नहीं कर पाती, किसी की मदद चाहिए होती। कितनी वेदना की बात है। देखिए, क्या आपने उनकी कही 2 बातों पर ध्यान दिया? पहले तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने साथ छोड़ दिया, कोई दवाई काम नहीं आई। डॉक्टरों ने कह दिया कि जिंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो वो ये विचार करने लगी कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। पर पिछले अक्टूबर आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में जब उन्होंने आकर प्रार्थना की और कहा कि प्रभु मेरा 100% विश्वास है, उस वचन को अंगीकार करके उन्होंने प्रार्थना की और उनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उनके लिए चमत्कार किया और आज हमारे बीच में गवाही बनाकर खड़ा किया है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बड़े बड़े डॉक्टरों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, आपने भी शायद उसी माजी की तरह सोच लिया हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तब देखिए आप निराश मत होइए। तभी प्रभु यीशु कहेंगे कि नहीं, अब से एक नई शुरुआत होगी, अब से तेरे जीवन में नई भलाइयां होंगी। इसके लिए निराश मत होना। आज से लेकर वो नई भलाई आपके जीवन में आएगी। आप नया चमत्कार पा लोगे। अगर आप सोचते हो सब खत्म हो गया, तो प्रभु आपको नया जीवन देंगे। हमारे एक परमेश्वर है और वो हमारा साथ छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है, मौत की तराई में छोड़ने वाले प्रभु नहीं, पर नया जीवन देने वाले प्रभु है। उस बहन को बचाने वाले प्रभु आपके लिए भी चमत्कार करेंगे और आपको भी खुशियों से भरेंगे। तो अब हम और एक गवाही देखने वाले हैं। तिरछी से हमारी प्यारी बहन है, बहन नागवल्ली। नाम से तो यही लगता है कि वो एक गैर मसीही है और गैर मसीही पार्श्वभूमि से है, जिनको बहुत समस्या थी, बहुत परेशान थी। वो सभी ने उनका साथ छोड़ दिया था। दवाइयाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनकी पूजा की उन देवताओं ने साथ छोड़ दिया। कोई आशा नहीं बची थी। नालू मावड़ी में होने वाले नाके की प्रार्थना में वो आए थे और क्षण भर में प्रभु ने चमत्कार किया और उन्हें एक गवाही बना दिया। इस गवाही को देखिए। उन्हें छुटकारा देने वाले प्रभु आपको भी छुटकारा देंगे। मेरा नाम है नागवल्ली, त्रिची में रहती हूँ। मेरे 2 बेटे, 1 बेटी है। मेरे पति इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। 15 साल जादू टोने की वजह से प्रभावित थी।
अमावस्या या पूर्णिमा का दिन होता तो मैं घर पर नहीं रह पाती थी। रात के समय में लगभग 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में बहुत ही चीखती चिल्लाती थी, पागलों के जैसे बर्ताव करती थी। पड़ोस के घर में भी जाकर चीखती हुई दरवाजा खटखटाती थी। पहले बार तो वो काफी घबरा गए थे, ये सोचकर कि मैं पागल हो गई हूँ। ये सोचकर बहुत डर गए कि अच्छी खासी थी, ये पागलों जैसा क्यों कर रही है। मैं अपने आप से बातें करती, हंसती थी। बातें करने के बीच में ही मैं हंसती रहती थी। घर में बच्चे बैठे हैं, पति है या कोई और देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये नहीं सोचती थी मैं। मेरी माँ होश में नहीं रहती थी, जैसे उनकी याददाश्त खो गई हो। वो क्या खाती थी, वो क्या काम करती थी, बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं, उनकी कोई सुध नहीं थी। और मैं खाना खाते समय में भी होश में नहीं रहती, हंसती रहती थी। और वो खाना मैंने खाया या नहीं खाया मुझे पता नहीं चलता। उतने हद तक मैंने बहुत ही कष्ट झेला है। को वो किसी को सोने नहीं देती थी। अगर सोने की कोशिश करती तो बीच में ही जाग जाती और कहती थी कि मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो उस मध्यरात्रि के समय में भी मैं उसे गाड़ी करके या किसी बस में उसे किसी मंदिर में ले जाता था। वहाँ मंदिर के चौखट पर उसे बिठाने की कोशिश करता तो वहाँ पर भी वो ठीक से बैठ नहीं पाती। मैं उस समय एक भी दिन सो नहीं पाती थी और ऐसे लगभग 13 साल तक मैं बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। 13 साल तक मैं बिना सोई रही, नींद ही नहीं आती थी। और मेरे पति भी नशा करके घर लौटते थे और वो घर आते तो मैं भी उन्हें बहुत पीट देती थी, उनके कपड़े फाड़ देती। मैंने आज तक उनके कई कपड़े फाड़ दिए हैं। उनके खाने की थाली उठाकर उन पर ही फेंक देती थी। मेरे पति कभी कभार थोड़ी देर टीवी देखते थे। रात को 8 से 10 बजे तक वो टीवी देखते थे, पर मुझे वो पसंद नहीं था। मैं उनसे कहती थी कि आप टीवी मत देखिए, तो गुस्से में मैं टीवी तोड़ देती थी। मैं उन्हें बिल्कुल भी टीवी देखने नहीं देती थी। वो फोन देखते थे तब मैं फोन भी तोड़ देती थी। अब तक मैंने उनके 15 फोन तोड़ दिए हैं। मैं गुस्सा नहीं करना चाहती थी, मैं कुछ तोड़ना नहीं चाहती थी, पर बिना समझे ही मैं उसे तोड़ देती थी। और वैसे गुस्से में मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मुझे जो करना होता था मैं कर देती थी। 6 महीने मैंने इसके लिए इलाज भी करवाया था, पर दवाइयाँ लेने के बावजूद भी समस्या हल नहीं हुई। जब मेरी माँ दुष्टात्मा से पूरी तरह ग्रस्त थी तो हम रात को किचन में जाकर छिप जाते थे। कई बार किचन में ही सोना पड़ जाता था, पर वहाँ पर जगह न होने के कारण हम कई बार रास्ते पर ही सो जाते थे। पास में गटर होने के कारण वहाँ पर बहुत बदबू आती थी। वहाँ भिखारी भी सोए होते थे, उनके पास ही सोना पड़ता था। इतना कष्ट झेला है हमने। महीने में केवल 5 या 10 दिन ही हम घर पर रहते थे। बाकी के दिनों में तो मैं उसे सिर्फ मंदिर ही ले जाया करता था। मेरे पति ने भी इसकी वजह से बहुत ही पीड़ा झेली है। उनसे जितना बन पड़ा पैसों को जोड़ते थे, फिर घर के सामान बेचने पड़ गए। अब तक करीब 6 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए होंगे। और ऐसे दुखी अवस्था में ही साल 2024 सितंबर के 28 तारीख को हम नाकी की प्रार्थना में गए थे। और वहाँ पर जब सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे तब भाई मोहन सी लाजरस ने कहा, इस तरह जो दुष्ट आत्माएं बात करती है, जो दुष्ट आत्मा मार डालने की धमकी देती है, ऐसे लोग आगे आ जाएं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। मैं तब आगे चली गई। तब बोझ के साथ जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि आप अपने आप को अर्पण कर दीजिए, कंट्रोल मत कीजिए। अगर हृदय कठोर कर लिया तो वो दुष्ट आत्मा बाहर नहीं जाएगी, तो हमें अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पण करना है, ऐसा उन्होंने कहा। तब मैंने कहा कि प्रभु मैं आप पर भरोसा करती हूँ, और जैसे भाई ने कहा मैं अर्पण करती हूँ, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं किया और प्रभु के हाथों में अर्पण कर दिया। तब दुष्ट आत्मा बहुत छटपटाई, मैं जोरों से चीख पड़ी थी। अब तक तो मैं कभी इस तरह से चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं। तो वो दुष्ट आत्मा चीख कर कहने लगी कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी जान लिए बगैर मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी, ऐसे चीखने लगी। और मैं जब ऐसे चीखी तब वहाँ पर खड़े लोग, जितने भी लोग वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, उनकी प्रार्थनाओं की सामर्थ्य के कारण भाई ने जो अपने आप को अर्पण करते हुए प्रयास के साथ हमारे लिए प्रार्थना की, भाई मोहन ने भी हमारे लिए अर्पण के साथ में
हमारे लिए मध्यस्थी की, तब मैंने अपने आप को बिना जाने ही अर्पण कर दिया और तुरंत ही उस दुष्ट आत्मा ने मुझे गोल घुमाकर चीखती हुई नीचे गिर गई। लेकिन जैसे ही मैं नीचे गिरी तब मैं अपने आंखों से साफ साफ देख पा रही थी कि पवित्र आत्मा वहाँ पर श्वेत वस्त्र पहने हुए खड़े थे और उन्होंने आकर मेरी रीढ़ से, यहाँ मेरे पीछे से, उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को अपने हाथों से पकड़कर निकाला और निकालकर नीचे फेंककर उसके सिर को कुचल दिया, उनके दाहिने पैर से उसे कुचल दिया। उसके बाद वो दुष्ट आत्मा उठ नहीं पाई। मैंने एक छुटकारा महसूस किया। मैं संसार को नए रूप से देख पा रही थी। मैं उस दुष्ट आत्मा के पकड़ में जब तक रही तब तक आसपास का सब कुछ बहुत ही फीका फीका सा लग रहा था, पर उसी क्षण से जैसे ही उन्होंने दुष्ट आत्मा को कुचला, उसी क्षण से उस सभी जगह में बहुत ही प्रकाश भर गया था। एक ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मैं इस संसार को सबसे पहली बार देख रही हूँ। लोगों को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। हमें अगर कोई चीज बहुत ही पसंद हो और हमने उसकी आशा ना की हो और फिर भी वो मिल जाए तो जितनी खुशी होती है वैसी खुशी हुई, बल्कि उससे ज्यादा खुशी। पिछले 15 सालों में ऐसी खुशी नहीं रही। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बहुत ही खुश हूँ। इतनी पीड़ा के बाद अब मेरे हाथ पाँव में बिल्कुल दर्द नहीं है। मैं बिल्कुल भी फ्री हो चुकी हूँ। अब बिल्कुल भी मन में डर नहीं है। मैं खुद से ही बात नहीं करती, ना ही हंसती रहती हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने पति के साथ झगड़ा नहीं करती हूँ, ना ही बच्चों से झगड़ती हूँ। पहले तो मैं अपने कपड़े भी नहीं धोती थी, उसे फेंक देती थी या फिर जला देती थी, लेकिन आज ऐसा समय है कि मैं अपने कपड़े बहुत ही स्वच्छ रखती हूँ। 4-5 कपड़े दिन में धो लेती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण कि वो दुष्ट आत्मा फिर कभी नहीं लौटी। उस क्षण के बाद वो दुष्ट आत्मा कभी मुझे नहीं दिखी। अब मेरे कान बहुत ही नए बन चुके हैं। पहले हमेशा कुछ न कुछ आवाज आती थी, पर अब कोई समस्या नहीं है। अब मैं ठीक हूँ, पूर्ण छुटकारा मिला है। 15 साल के शैतान की पीड़ा से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए कितना बड़ा चमत्कार। उस बहन का चेहरा देखा आपने, कितना प्रकाशमान था। 15 साल शैतान की पकड़ में थी वो, कितनी वेदना में थी वो। 13 साल तक सो नहीं पाई वो, अपने पति को पीटती, चीजों को तोड़ती, 6 लाख खर्च करके भी छुटकारा नहीं। लेकिन भले ही वो किसी गैर मसीही परिवार से हो, किसी का कहना मानकर वो हमारी सभा में आई, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और क्षण भर में ही यीशु ने उस शैतान के सिर को कुचलकर उस बहन को छुटकारा दिया। आज एक नया जीवन, एक नई दुनिया को मैं देख पा रही हूँ। ऐसे कहने के योग्य परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया है और एक गवाही बनाकर खड़ा किया है। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, आपके जीवन में भी इस तरह के दुष्ट शैतान की संघर्ष में या जादू टोने के कारण, डर की आत्मा के कारण, आत्महत्या के विचार में प्रभावित हुई एक स्थिति में आप पड़े हो क्या? तो फिक्र मत कीजिए। 2000 साल के पहले इस संसार में मानव रूप लेकर आए प्रभु किस कारण से आए थे? शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए ही वो आए थे। इसीलिए तो वो प्रकट हुए थे। आज आपके परिवार में वो प्रकट होंगे, आपके जीवन में वो प्रकट होंगे। दुष्ट आत्मा ने भले ही कई सालों से जकड़ा हो, फिक्र मत कीजिए। यीशु को पुकारिए, यीशु आपको छुटकारा देंगे। चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, पर मैं इसीलिए आया ताकि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ऐसे कहने वाले प्रभु आपको जीवन प्रदान करेंगे, आपको लंबी आयु और परिपूर्ण जीवन देकर प्रभु आपको आशीष देंगे। अब हम आखिरी गवाही देखेंगे। केरल राज्य के इडुक्की जिले से एक भाई साहब आए हुए हैं। पिछले छुटकारे के शिविर में उनके लिए चमत्कार हुआ। उनका नाम है रवि। अब वो गवाही हम वीडियो में देखने वाले हैं। वो आज हमारे बीच यहाँ पर है। आइए पहले गवाही देखते हैं। मैं हूँ रवि, इडुक्की जिले के पुपारे में रहते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। मैं इलायची के बागान में काम करता हूँ। 38 सालों से मैं शराब के नशे का आदी था। दिन में मैं कम से कम 2 क्वार्टर, अगर पूरे नहीं पड़े तो और भी लेकर पीता था। 3 तक पी लेता था। पी लेने के बाद जानवर बन जाते, हाथ पैर थरथराते रहते और आंखें लाल हो जाती थी। उन्हें देखकर डर लगता, एक खूनी समान लगते थे। अगर शराब नहीं पीता तो मेरे नस जैसे खिंच जाते थे।
मेरा सिर काम करना बंद कर देता। और बहुत ही गालियाँ देते थे। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो इनकी तरह गंदी गालियाँ देते हैं। नशा अगर हद से ज्यादा हो गया तो घर पर आकर पत्नी को पीटता था। अगर खाना मुझे पसंद नहीं आता तो खाने की थाली उठाकर फेंक देता, और अगर मेरे आगे कोई आवाज ऊंची करता तो चाकू तलवार लेकर उन्हें मारने जाता था। एक हाथ से मेरे बाल पकड़ लेते थे और एक हाथ में कैंची होती थी। कई बार मेरे बाल काट देते थे। वो बैट से मुझे पीटते थे। वो मेरे सिर पर हमला करते थे। टीवी तोड़ देता, घर के सारे बर्तन भी उठाकर फेंक देता था मैं। जब ये शराब पीकर आते थे, कई बार मैं आत्महत्या करने की सोचती थी। और एक बार शराब पीकर इन्होंने बहुत परेशान किया, इसीलिए मैंने अपने आप को आग लगा ली। और वैसी स्थिति में भी इन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की नहीं। और फिर मेरा बेटा मुझे अस्पताल ले गया और मुझे वहाँ पर 3 महीने रखा गया। तब भी इन्होंने शराब नहीं छोड़ी। हर हफ्ते 6 से 7 हजार कमाता था, पर सब शराब में ही उड़ा देता था। मुझे हमेशा ही शराब के नशे में डूबा हुआ रहना था। मेरे पिता को देखने के लिए मैं गांव चली गई। इन्होंने अपने ओनर से कहा कि मैं अपने ससुर को देखने जा रहा हूँ। उनसे 15,000 रुपए लिए और उन पैसों से शराब लेकर इन्होंने घर के अंदर बैठकर उसे पीना शुरू कर दिया। घर में जब पारिवारिक प्रार्थना होती, मैं किचन में जाता था। तब किचन में जाकर शराब पीकर ही आकर प्रार्थना करता, और उन्हें प्रार्थना करने नहीं देता। उन्हें ना ही मैं आराधना करने देता। मैं वहाँ फिल्मी गीत गाता और वो नहीं उठते तो मैं हथियार उठा लेता उन पर हमला करने के लिए। मुझे आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखने नहीं देते। कहते ये मोहन भी कोई आदमी है, उनकी प्रार्थना सुनने की क्या जरूरत है, ऐसा हमेशा पूछते थे ये। मेरे ससुर जी शराब पी कर आकर मुझे भला बुरा कहते थे, पर मैं उनका बुरा नहीं मानती थी। वो बहू से कहते थे कि तुझे बच्चा नहीं होगा, तू हमेशा के लिए बांझ ही रह जाएगी, ऐसा कहते थे। मेरी बहू भी सुन लेती थी। वो कहती थी कि मेरे ससुर जी ठीक रहते तो ऐसा नहीं बोलते, पर उनकी इस हालत में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलना है। मेरे ससुर मेरे पिता समान है, ऐसा कहकर मेरी बहू परमेश्वर में होने के कारण सब कुछ संभालती थी। और ऐसी स्थिति के बीच में मई 2024 को हम ससुर जी को छुटकारे के शिविर में ले गए। नालू मावड़ी आकर जब उन्हें शराब नहीं मिली तो जाकर पेपर इकट्ठा करके खाने की पुरानी प्लास्टिक थाली इकट्ठा करते, यहाँ वहाँ गिरे पेपर उठाते, नहाए बिना बहुत ही गंदी अवस्था में। वो तो ऐसा लग रहे थे मानो पूरी तरह से पागल हो चुके हों। छुटकारे के शिविर में जब तीसरा दिन था, तब मेरा बेटा मुझे जबरदस्ती वहाँ ले गया। वहाँ हमारा पूरा परिवार बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना में भाई मोहन सिंह लाजरस शराबियों के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब मैंने भी कहा, परमेश्वर इस शराब के नशे से छुटकारा चाहिए, मुझे ये शराब पूरी तरह से छोड़ देना है। तब मैं वहाँ पर रोते हुए प्रार्थना कर रहा था, और जिस समय मैं प्रार्थना कर रहा था तब भाई मोहन ने मेरा नाम लेकर पुकारा। जिस समय भाई मोहन ने मेरा नाम लिया, तब मेरे शरीर में से एक काली दुष्टात्मा निकलकर बाहर गई, और उसके निकलते ही मैं नीचे गिर पड़ा। वो दुष्टात्मा के बाहर निकलते ही मेरे शरीर में एक नई शक्ति भर गई। मेरे अंदर एक नया बल मिल गया, मुझे छुटकारा मिल गया। और तब मेरे परिवार को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। तभी मैं होश में आया कि इतने बड़े चर्च में ले आए मुझे। वहाँ अपनी पत्नी और अपने बच्चों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा सारा गुस्सा चला गया, गाली गलौज करने की सारी भावना चली गई, सारे बुरे विचार निकल गए। हमने बाहर आकर कैंटीन में खाना खाया, मन में बड़ी खुशी थी। फिर से कभी मुझे पीने का विचार नहीं आया। वो विचार पूरी तरह निकल गया। जिसने पहले उनसे ये पूछा था कि यहाँ मुझे क्यों ले आए हो, पर बाद में फिर से मैं वहाँ गया और परमेश्वर के तंबू में बैठकर मैंने प्रार्थना की। अब मेरे पति शराब नहीं पीते, अब वो ठीक है, मुझे भी खुश रखते हैं और मेरी बहू का भी देखभाल करते हैं। 38 साल में पिछले 4 महीने में मैं खुश रह पाई। अब मन में बहुत शांति है। अब मैं जितना भी कमाता हूँ उसे व्यर्थ में नहीं उड़ाता। अब मैं अपनी पत्नी से अच्छा बर्ताव करता हूँ। कोई भी समस्या नहीं है।
ना ही मैं झगड़ा करता हूँ, ना ही मेरे मुंह से अब गाली निकलते हैं। पहले तो वो ऐसा कहते थे कि अगर प्रार्थना करेगी तो मैं मारूंगा, पर आज वो कहते हैं कि प्रार्थना करोगी तभी खाना मिलेगा। अब मेरे ससुर पहले जैसे नाराज नहीं होते, ना ही भला बुरा कहते हैं। अब वो हमारी देखभाल करते हैं। अब वो बिल्कुल ठीक सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं, 6:30 बजे तक प्रार्थना, फिर शाम 8 से रात 9:30 बजे तक वो प्रार्थना किया करते हैं। 38 साल के शराब के नशे से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। इन गवाहियों के द्वारा प्रभु कई लोगों से बातें कर रहे हैं। आज वही भाई हमारे बीच में यहाँ है। भाई अपने परिवार समेत यहाँ पर आए हुए हैं। तो भाई, हाँ। हमने जो देखा वो सच था? बिल्कुल। हाँ। अच्छा, कितने साल से ये आदत थी? 38 साल से ये आदत थी। 38 साल से? जी हाँ भाई। हाँ। उसे छोड़ने की कोशिश की आपने कभी? मैं रोज ही कोशिश करता था, पर सफलता नहीं मिली। सफल नहीं हो पाए? नहीं। मेरा बेटा और मेरी बहू ने मिलकर यहाँ मुझे नालू मावड़ी ले आए। मेरी पत्नी भी साथ में थी, और यहाँ आने के बाद मुझे परमेश्वर ने स्पर्श किया और पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया। भाई मोहन ने शराबियों के छुटकारे के लिए प्रार्थना की थी। उसी समय मैंने रोते हुए प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु इस आदत से मुझे छुटकारा दीजिए। 15,000 रुपए तक की एक बार में पी लेते थे? हाँ, मैं बहुत शराब पीता था। बिन पिए मैं तो नहीं रह पाता था। ये कह रहे हैं कि कोशिश की पर सफल नहीं हो पाए, छोड़ नहीं पाया। और उसका कारण क्या था? हमने गवाही में ही देखा, वो एक दुष्ट आत्मा थी। शराब का नशा कराने वाली एक आत्मा। उस दुष्ट आत्मा ने ही इन्हें दास बना कर रखा था। फिर उस दुष्ट आत्मा के निकलते ही वो विचार फिर से नहीं आया, और आज वो एक नए मनुष्य बनकर हमारे बीच में यहाँ खड़े हैं। तो क्या बहन जी, आपने खुदकुशी करने की कोशिश की थी? मैंने कोशिश की। आपने आग लगा ली थी? आग लगा ली थी। 10 साल हो चुके हैं। ओ, बहुत पीड़ा होती थी आपको? ये बहुत ही शराब पीकर घर लौटते थे। हाँ जी। हाँ, अपने पति के लिए हाँ, प्रार्थना करती थी। ये मुझे आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम नहीं देखने देते थे। कहते थे कि ये क्यों देख रही हो, और मुझे डांटते थे। प्रभु ने आपको एक अच्छी बहू भी दी है, अपने ससुर को पिता समान प्रेम करने वाली। आपने अपने ससुर के लिए प्रार्थना की। तो प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनकर आज एक नया मनुष्य बनाकर इन्हें गवाही के रूप में खड़ा किया है। तो प्यारे प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु लोगों को बदलने वाले प्रभु है। किसी भी तरह के इंसानों को वो प्रकाशमान करने के लिए सामर्थ्य है। कितने भयंकर दासत्व से भाई को परमेश्वर ने पूर्ण रूप से छुड़ाया है, और एक परिवार के रूप में आज यहाँ खुशी खुशी खड़े हैं। आपको भी वो एक गवाही बनाएंगे। इन्होंने बस इतना ही किया, इन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु की उपस्थिति ढूंढ कर आए, और यीशु ने छुटकारा दिया। अगर पुत्र स्वतंत्र करे तो सच में स्वतंत्र हो जाओगे। इसी के अनुसार प्रभु आपको भी छुटकारा देंगे। अच्छा, तो इस समय प्रभु का संदेश सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आप अपने चमत्कार की अपेक्षा कीजिए, प्रभु बड़े कार्य करेंगे। प्रभु और हमारे प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। आज गवाही सुनी ना हमने। 38 वर्ष शराब के कारण उन्होंने अपनी शांति खो दी। उतना ही नहीं, पर उनके परिवार वालों की शांति भी खो गई थी। जब इस तरह बुरी तरह से प्रभावित थे वो, प्रभु यीशु ने उन्हें ऐसा छुटकारा दिया कि आज वो बहुत ही खुशी का जीवन जी रहे हैं। इसीलिए यीशु आए। यीशु ने किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा, पर वो मन को बदलकर, जीवन को बदलकर आशीष देने वाले परमेश्वर है, दुख को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर। हमने एक बहन जी की गवाही सुनी जो 12 साल से गठिए के रोग से ग्रस्त थी। 12 साल, जरा सोच कर देखिए कितनी बड़ी पीड़ा से गुजरी होंगी वो। उनकी गवाही देखते वक्त हमने महसूस किया कि प्रभु यीशु महान चंगाई देने वाले परमेश्वर है और खुशियों से भरते हैं। 15 साल जादू टोने के कारण, दुष्ट आत्मा के कारण बुरी तरह से प्रभावित थी। उस दुष्ट आत्मा के कारण नींद नहीं आती थी। वो उनके पास आकर उनसे बात करती थी। 15 साल, देखिए, बहुत बड़ा कष्ट था। प्रभु ने आसानी से उन्हें छुटकारा दे दिया। पाप से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, शैतान के बंधन से छुटकारा। क्या उसके लिए प्रभु ने उनसे कोई दान मांगा कि पहले पैसे देने पड़ेंगे, इतने पैसे चाहिए, क्या ऐसे पूछा? बिल्कुल मुफ्त है। प्रभु यीशु के पास आशीष पा लेना बिल्कुल ही मुफ्त है। वो कभी भी इतने पैसे दो, उतने पैसे ले आओ ऐसे कहने वाले प्रभु नहीं है।
आपने आज की सारी गवाहियों को भी देखा है ना? प्रभु यीशु किसी से कुछ नहीं मांगते, सब मुफ्त है। पाप की क्षमा मुफ्त है, बीमारी से चंगाई मुफ्त है, शैतान के दुष्ट बंधन से छुटकारा मुफ्त है। अगर कोई भी पैसों की मांग करता है तो आप ये जान लीजिए कि वो बिल्कुल परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर तो लोगों को अपने बच्चों समान प्रेम करने वाले होते हैं। उन्होंने ही तो हमारी रचना की है ना? अगर हम उनके बच्चे हैं तो हमारे लिए भलाई करने के लिए पिता कभी पैसे मांगते हैं क्या? नहीं ना। उसी से आप जान सकते हो कि जो परमेश्वर है वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे लिए मुफ्त में चंगाई देते हैं। और इन तीनों गवाहियों में यीशु ने ही चमत्कार करके छुटकारा दिया है। और ऐसे हजारों हजारों हजार चमत्कार प्रभु ने किए हैं। वही यीशु आज आपसे भी बातें कर रहे हैं। आप घर में, अस्पताल में, आप जहां कहीं पर भी हो या सेल फोन पर इस कार्यक्रम को देख रहे हो, यात्रा करते हुए इस कार्यक्रम को देख सकते हो। आप जहां पर भी हो वहां पर यीशु है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम को विश्वास करके उसका इस्तेमाल करने के कारण वो आपके बिल्कुल पास है। आपके लिए वो चमत्कार करेंगे, क्योंकि आपके लिए आज चमत्कार की जरूरत है। किसी को छुटकारे की जरूरत है, आपको आज वो छुटकारा देंगे। कोई तो है जिन्हें पाप की क्षमा और शांति की जरूरत है, पाप से छुटकारा देकर वो शांति प्रदान करते हैं। कोई चंगाई की इच्छा करता है, प्रभु आपको चंगाई देंगे। जो चमत्कार चाहिए, बस प्रभु यीशु आपके लिए वो चमत्कार अवश्य करेंगे। तो इसीलिए विश्वास के साथ, जैसा आपने देखा, उन्होंने विश्वास के साथ जब प्रार्थना की तब यीशु ने चमत्कार किया। इसीलिए विश्वास के साथ कहिए, प्रभु मुझसे भी प्रेम करते हैं। यीशु मेरे पास, मेरे घर पर मौजूद है, वो मेरे प्रार्थना को सुनते हैं। ऐसे विश्वास के साथ प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। इस विश्वास के साथ, हे यीशु, ऐसे अगर आप उनके नाम को पुकारते हो तो चमत्कार होगा। इस तरह इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में प्रभु क्यों इतने चमत्कार करते हैं? संसार भर में से कई देशों के लोग, 160 देशों के लोग इस प्रार्थना से जुड़े हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इससे जुड़े हैं। प्रभु के दास इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। इसीलिए इस प्रार्थना में बहुत ही सामर्थ्य है। लाखों लाख लोग इस प्रार्थना में हमारे साथ मिलकर शामिल होते हैं। इसीलिए उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की शक्ति प्रकट होती है। प्रभु आपके लिए आज चमत्कार करेंगे। इसीलिए आप सभी विश्वास के साथ, आज मेरे लिए एक चमत्कार होना चाहिए, इस बात की प्रतीक्षा कीजिए। निश्चय ही आपके लिए चमत्कार होगा। किसी भी चमत्कार के लिए प्रार्थना करने से पहले हम बाइबल में से एक वचन का ध्यान करने वाले हैं। मेरे हाथ में जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर का वचन है। इसमें परमेश्वर के कहे वचन लिखे गए हैं और मनुष्यों ने जो बात कही है वो भी परमेश्वर ने इसमें लिखवाया है, ताकि हम जो सच है उसे पूरी तरह और अच्छी तरह से जान ले। पर परमेश्वर के जो वचन है वो खुद परमेश्वर ने, यीशु ने कहे हुए वचन है जो इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। उन वचनों पर ध्यान करके ही हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। इसीलिए आज के दिन, जैसे हम हर महीने करते हैं, इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में यीशु कैसे है उसके बारे में लगातार हम लोग ध्यान कर रहे हैं। यीशु कैसे है, परमेश्वर का गुण क्या है, वो प्रेमी है, वो करुणामय है, वो बड़े दयालु है, वो आश्चर्यजनक प्रभु है, चमत्कार करने वाले हैं, शांति के राजकुमार। इस तरह पवित्र शास्त्र में उन्हें कई सारे नाम दिए गए हैं। उनके हर एक नामों के द्वारा उनके सामर्थ्य और उनके चमत्कार प्रकट होते हैं और उनके कार्य, वो दिलासा देने वाले परमेश्वर है। वो एक कृपालु और दयालु प्रभु है और ये सभी गुण हमारे आशीष के लिए ही है, हमसे संबंधित है वो सब। आज भी देखिए लूका के अध्याय 19 में वचन 3 में, जैसे कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, जब यीशु यरीहो नाम के नगर से जा रहा था, जब वो अपने चेलों के साथ उस नगर के बीच में से गुजर रहा था, तब एक व्यक्ति, जक्कई नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत ही उत्साहित था, उसे देखना था कि यीशु कौन सा है।
उसने उनके बारे में काफी सुना था। लोग बातें करते थे जैसे आज आपने सुना, यीशु चमत्कार करते हैं, चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं। उसने भी यीशु के बारे में सुना था, तो उसके मन में ये इच्छा जागी, तो उसे प्रभु यीशु को देखना था कि यीशु कौन सा है। उसके मन में ये इच्छा जागी, तो वो उसकी प्रतीक्षा में लगा था। और क्योंकि वो नाटा था, उस भीड़ में वो यीशु को देख नहीं पाया। वो जानता था कि यीशु इसी राह से गुजरेंगे, इसीलिए एक गुलेर के पेड़ के ऊपर चढ़कर वो बैठ गया। यीशु ने उसे नाम लेकर पुकारा, कहा, मुझे तेरे घर में रुकना है तो जक्कई चल, ऐसा यीशु ने कहा। और उसके साथ उसके घर गए। उसे बड़ा अचरज हुआ, खुशी हुई कि ये तो मेरा नाम जानते हैं और ये तो मेरे साथ मेरे घर आना चाहते हैं। ये बड़े आश्चर्यजनक प्रभु है। ऐसे खुशी के साथ वो उन्हें अपने संग ले गया। तो देखिए, लोग कहने लगे कि इस नगर में यही तो सबसे बड़ा पापी है, इस नगर में सबसे बुरा व्यक्ति यही तो है। पैसे 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 कहकर काफी पैसे जोड़ रखे हैं, अपनी पदवी का गलत इस्तेमाल करता है, बहुत चुंगी वसूल करता है। वो चीफ टैक्स कलेक्टर था, वो चुंगी इकट्ठा करता था, वहां के सरकार के लिए चुंगी इकट्ठा करता, तो लोगों को बड़ा लूटता था। इसीलिए तो लोग उससे नाराज थे। उस नगर में ना कोई उसे चाहता था, ना कोई सम्मान करता। इसीलिए देखिए, गांव के लोग कहने लगे कि अरे, यीशु को किसी और का घर नहीं मिला क्या? ये इंसान तो हमारे नगर का सबसे बड़ा पापी है। लोग जक्कई के बारे में कहने लगे, यही लिखा हुआ है। तब देखिए, यीशु ने कुछ नहीं कहा। यीशु को पापियों का मित्र कहकर बुलाया गया। यीशु के ऊपर यही इल्जाम लगाया जाता था कि ये तो पापियों के साथ बैठकर खाते हैं। जो पापी है, अधर्मी है, उन लोगों के साथ यीशु मित्रता करते हैं। पापियों के मित्र है ये तो। इस तरह से यीशु पर इल्जाम लगाया जाता था, तो उन्हें पापियों का मित्र कहकर बुलाया गया। क्या आप भी यही सोचते हो कि हम तो पापी है, प्रभु को हमारे घर बुलाने तक के योग्य नहीं है हम लोग? क्या आप ऐसे सोचते हो? वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपके मित्र बनना चाहते हैं। वो पापियों के मित्र है। वो पूरा गांव जक्कई को पापी कहता था और यीशु कहते हैं कि उसी के घर जाना है। तब उसने मन फिराया, अपने पाप को स्वीकार किया। मैंने अब तक तो अपने लिए बहुत सारे पैसे जोड़े, पर अब मैं गरीबों में ये बांट दूंगा। अगर किसी से अन्याय करके मैंने लिया हो तो 4 गुना उन्हें फेर दूंगा, ऐसा कहता है। पूरे नगर में लोगों के बीच में कहा। क्या यीशु ने उसे बुलाकर, जक्कई यहां आ, अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दे, तूने अन्याय से पैसे कमाए हैं, 4 गुना वापस लौटा, ऐसा यीशु ने बिल्कुल नहीं कहा। यीशु की उपस्थिति ने उसका जीवन बदल दिया। वही है यीशु। उनकी पवित्र उपस्थिति हमारे जीवन में पवित्रता लेकर आती है। और देखिए, वास्तव में यही कार्य परमेश्वर करते हैं। देखिए, यीशु मसीह की उपस्थिति ने परिवर्तन कर दिया था। अब यहां पर जो हुआ उसमें यीशु कैसे है उसके बारे में एक कार्य कहा गया है। यीशु कैसे है, लूका 19:10। तो लूका अध्याय 19 और वचन 10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यही यहां पर प्रभु कहते हैं। तो खोए हुए लोगों को ढूंढकर उनका उद्धार करने वाला। तो प्रभु यीशु कैसे है? खोए हुओं को ढूंढकर उनका उद्धार करते हैं। आज आपको ढूंढकर आए हैं, आपके घर में, आप जहां पर भी हो, आप ही को ढूंढ रहे हैं। वो शराब पीकर अपना जीवन बर्बाद करके अपमान के साथ बैठे हो ना, आपको ही ढूंढ कर आए हैं। रहस्यमय पाप में शराब और दूसरी नशीली चीजों का सेवन करते हो, ऐसे में अपराध बोध और डर के साथ आप लोग बैठे हो ना, वो आपको ही ढूंढ कर आए हैं। निंदा, अपमान, बीमारी, वेदना सब कुछ खत्म हो चुका है, मर जाऊं तो अच्छा है, ऐसा आप लोग सोच रहे हो ना। आपको ढूंढ कर आए हैं। जो खोए हुओं को ढूंढ कर उद्धार करता है वो प्रभु यीशु है। वो इस संसार के परमेश्वर है और वो अगम्य ज्योति में वास करते हैं। ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना ही कभी देख सकता है, ऐसे पहले तीमुथियुस 6:16 में बाइबल में लिखा हुआ है। इतने महान परमेश्वर और कोई मनुष्य अपनी शारीरिक आंखों से उन्हें देख नहीं सकता, उतने अगम्य ज्योति में आत्मिक रूप में रहते हैं। तो अगर मनुष्य के आगे उन्हें प्रकट करना हो तो
हमारी तरह एक साधारण मनुष्य बनकर आए, तभी तो मनुष्य उनके पास जा सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपनी महिमा छोड़ दी, एक गरीब बनकर साधारण मनुष्य के रूप में इस संसार में आकर लोगों से जुड़े, ऐसा लिखा गया है। तो वो इस संसार में क्यों आए, इसके बारे में कई सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप पहला तीमुथियुस 1:15 पढ़ते हो तो मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, ऐसे उस वचन में आप पढ़ सकते हो। पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 8 में जब आप पढ़ोगे तो लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों का नाश किया है, इसीलिए तो परमेश्वर दुष्टात्मा से छुटकारा देते हैं। उन्होंने आकर शैतान के कार्यों को नाश कर दिया, ऐसे हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। मत्ती 20:28 में प्रभु कहते हैं, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने के लिए ही मैं इस संसार में आया। अपने प्राण देने के लिए ही यीशु का जन्म हुआ। उनके जन्म से देखिए 600 साल पहले ही परमेश्वर मनुष्य के रूप में आएंगे, एक कुंवारी के गर्भ में जन्म लेंगे, वो पीड़ा सहकर हमारे लिए लहू बहाकर मरेंगे, ऐसे पहले ही बाइबल में लिखा गया है। एक भविष्यवाणी के रूप में पहले ही तो प्राण त्यागने के लिए ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। प्रभु को अपने प्राण क्यों देने पड़े, इस पर आप ध्यान दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। अपने प्राण देने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। उन्हीं में से एक वचन में लिखा है कि खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए। तो क्या खो गया था जब प्रभु ने इस संसार की सृष्टि की? पवित्र शास्त्र की पहली किताब उत्पत्ति में प्रभु ने इस जगत की सृष्टि कैसे की? पहले इंसान आदम और हव्वा की सृष्टि करके परमेश्वर ने उन्हें अदन नामक बगीचे में रखा था। वहां पर मनुष्य को कोई कमी नहीं थी, न बीमारी थी, न डर था, न वेदना थी, न ही मृत्यु थी। इन्हें खुशहाल बनाकर रखना है क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। ऐसी प्रेम की भावना के चलते ही परमेश्वर ने मनुष्य को उस अदन के बगीचे में रखा। तब मनुष्य को कोई भी कमी नहीं थी, सिर्फ आनंद, खुशहाली, चंगाई थी। खुशियों का जीवन जी रहा था मनुष्य। परमेश्वर खुद उन्हें ढूंढकर रोज उनसे बातें करने के लिए आते थे, उनके संग चलते थे, मेरे प्यारे बच्चे कहकर बातें करते। मनुष्य भी उन्हें पिता समान उनके हाथ पकड़कर चलते थे। चाहिए एक बढ़िया जीवन परमेश्वर ने मनुष्य को दे रखा था। पर जो दुष्ट शैतान के नाम से जानते हैं, उसने हव्वा को भरमाया और उसके हाथों पाप करवा दिया, मनुष्य से आज्ञा उल्लंघन करवाया, जिसकी वजह से प्रभु दुखी हो गए। ये जो पाप है ना, वो परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। पाप, इसमें कोई छोटा या बड़ा पाप नहीं होता। पाप सिर्फ पाप होता है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है, क्योंकि वो एक पवित्र परमेश्वर है। तो जब आदम और हव्वा ने पाप किया, तब उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। मानव जाति ने बहुत कुछ खोया। उनमें से पहले परमेश्वर के साथ की संगति मनुष्य ने खो दिया था। अब परमेश्वर के साथ संगति नहीं बना पाए, परमेश्वर का हाथ पकड़कर नहीं चल पाए। पाप के कारण उनमें अलगाव हो गया था। मनुष्य ने परमेश्वर के साथ की संगति खो दी, जिसकी वजह से उसने शांति खो दी थी, जिसके कारण बीमारी आ गई और मनुष्य ने अपना स्वास्थ्य खो दिया। उस पाप के कारण शाप आ गया और शाप की वजह से आशीष खो दिया। फिर उन पर आशीष नहीं था। उसकी वजह से उनके मन में डर आ गया था। उसने अपनी हिम्मत खो दी थी। तो मनुष्य के पाप की वजह से ऐसे कई सारी चीजें उसने खो दी थी, और यही स्थिति आज भी हमारा पीछा कर रही है। डर, बीमारी, शाप, दुष्प्रभाव, एक परिपूर्ण आशीष के बिना आज लोग जीते हैं। काफी कुछ खोकर मनुष्य आज अपना जीवन जी रहे हैं। आप सोच कर देखिए, आपकी शांति खो चुकी है। पाप के कारण आपके परिवार में बिल्कुल शांति नहीं है। आपने अपना स्वास्थ्य खो दिया है। आपने अपनी आमदनी खो दी है। आपने हिम्मत खो दी है। विश्वास भी खो चुका है। भविष्य को लेकर आप बहुत ही चिंतित है। सोचकर देखिए, बहुत सारी चीजें मनुष्य ने खो दी है। भले ही मनुष्य उसे बताता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बिल्कुल खाली है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की इस स्थिति को देखा कि मनुष्य ने ये सब खो दिया है, तो उसे वापस लौटाने के लिए ही
प्रभु ने सोचा ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनकी सृष्टि की है। शैतान ने इन्हें भरमाया और पाप करवाया और इनके जीवन में नुकसान लेकर आया। तो इन लोगों ने जो कुछ खोया है उन्हें मुझे लौटाना है। मुझे उन्हें ढूंढकर उन्हें उनका आशीष फिर से लौटाना है। इसके लिए परमेश्वर इंसान का रूप लेकर धरती पर आए। इसीलिए यीशु आए, खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने। इंसानों को ढूंढकर उसने जो भलाइयां खोई है उसे लौटाने प्रभु यीशु इस संसार में आए। प्रभु यीशु जब इस जगत में आए और इस जगत में उन्होंने सेवकाई की, उन दिनों में एक पापिनी स्त्री आती है जिसके बारे में लूका 7वें अध्याय में है। उसने अपनी शांति खो दी थी, समाधान खो दिया था, उसने पवित्रता खो दी थी। वो प्रभु के चरणों पर गिरकर रोने लग गई। तो उसने जो पवित्रता खो दी थी, उसने जो समाधान खो दिया था, प्रभु उसे लौटाते हैं, उसके पाप को क्षमा करके शांति से लौटाते हैं। तो उसने जो खोया था प्रभु ने लौटा दिया। जब मत्ती अध्याय 8 को पढ़ते हैं, एक कोढ़ी इंसान प्रभु के पास आता है। वहां उसने अपनी स्वास्थ्य खो दी थी, अपनी शांति खो दी थी, इसलिए वो परमेश्वर के पास आता है और वो प्रभु से विनती करता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु उसे देखकर तरस खाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। अरे इसने अपनी स्वास्थ्य खो दी है। तो प्रभु उसका स्वास्थ्य लौटाते हैं और पूर्ण चंगाई देकर उसे खुश करते हैं। दुष्टात्मा से ग्रस्त एक बालक के पिता प्रभु यीशु के पास आते हैं कि प्रभु मेरे बेटे को वो दुष्टात्मा मार डालना चाहती है, मेरे बेटे पर दया कीजिए प्रभु। वो दुष्ट आत्मा उसकी जान लेने के लिए संघर्ष कर रही है। इसीलिए उस पिता के मन में बहुत ही डर था कि अब क्या होगा। बहुत बुरी स्थिति थी, नींद उड़ चुकी थी, हिम्मत नहीं रही, आशा नहीं रही, सब कुछ खो दिया उन्होंने। प्रभु यीशु ने छुटकारा दी और उस बेटे को उस पिता के हाथों में ठीक ठाक लौटाते हैं। तो जो हिम्मत, जो खुशी उन्होंने खो दी थी, उसे वो लौटाते हैं। इंसान ने जो कुछ खो दिया था उसे वापस लौटाने के लिए, खोए हुए लोगों को ढूंढकर उनका उद्धार करने के लिए ही परमेश्वर प्रभु यीशु के रूप में इस संसार में आए। आप लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है, इसीलिए प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और बाहर बता नहीं रहा, पर अंदर ही अंदर तू बहुत ही घुट रहा है, वेदना में है। तेरे लिए ही मैं इस संसार में मनुष्य के रूप में आया। ऐसे प्रभु आज आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, परमेश्वर बड़े ही अलौकिक तरीके से उन्होंने जो कार्य किया उसे मेरी सेवकाई जीवन में, मैंने इस 46 साल की सेवकाई में, जिसे प्रभु ने कृपापूर्ण और दयापूर्ण रूप से चला रहे हैं, मेरा उपयोग कर रहे हैं। मैं तो काबिल ही नहीं, पर उन्होंने मुझे चुना, वो मुझ पर एक बहुत बड़ी कृपा है। तो अपनी सेवकाई में मैंने अलौकिक और बहुत ही आश्चर्यपूर्ण कार्य देखे हैं जिस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता, और जिनके साथ ये हुआ उन्हें मिला भी हूं। तो उसी में से एक चमत्कार मुझे बहुत ही अच्छी तरह याद है। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे वो चमत्कार याद दिलाया और कहा कि आपसे उसी के बारे में बात करूं। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है। नागरकोइल नाम का एक शहर है, कन्याकुमारी जिले में नागरकोइल नाम का एक शहर है। ये कुछ वर्षों के पहले हुई एक सत्य घटना है। वहां पर एक मनुष्य था जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो अपनी नौकरी करता था, ठीक ठाक कमाता था और परिवार का अच्छा गुजारा होता। अचानक से वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीने लगे। अब देखिए, शराब की दुकानें काफी बढ़ गई है, अब आसानी से मिल भी जाती है, तो वो शराब के अधीन हो गए। उस पाप ने उन्हें दास बना दिया था। शराब पी पी कर पाप ने उन्हें दास बना लिया। अपनी सच्ची खुशी और शांति को खो दिया उन्होंने। वो शराब पीकर घर लौटते, अपनी पत्नी को पीटते, बच्चों को भी पीटते, क्योंकि ये जो शराब है वो एक इंसान को एक जानवर समान बना देती है। अपनी पत्नी, बच्चों के प्रेम से भी वो उन्हें दूर कर देती है। आखिर कब तक वो इसे सहन करते? उनकी पत्नी दर्द में थी, बच्चे भी लगातार डर में थे, यहाँ तक कि वो बच्चे पूछने लगे कि ऐसे पिता की क्या जरूरत है। जो कुछ भी कमाते थे उसे घर नहीं लाते थे,
शराब पीकर घर लौटते, घर में पैसे भी नहीं लाकर देते थे, पीटते थे बच्चों को, पत्नी को पीटते। जरा सोचिए तो बच्चे कैसे सहन करते। उन्होंने बहुत संभाला, जितना झेल सकते थे झेला। उसके बाद वो संभाल नहीं पाए, मार का दर्द भी सहन नहीं कर पाए, खाना भी ठीक से नहीं मिलता। इसीलिए उनकी पत्नी ने सोचा कि इनके साथ अब जी नहीं पाऊंगी। अपने बच्चों को लेकर वो अपनी मायके चली गई, उनके माता पिता के घर। कम से कम मेरे बच्चों को अच्छा खाना तो मिलेगा, यहाँ पर तो ठीक से खाना भी नहीं बनता। अब देखिए, उस भाई साहब ने अपना परिवार खो दिया, अपनी पत्नी बच्चों को खो दिया। अब अकेले थे वो। शुरुआत में तो वो बहुत खुश थे कि घर पर कोई नहीं है, अब पत्नी पहले जैसे डांटेंगी नहीं, अब कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था। मन मर्जी शराब पीकर मन मर्जी जी सकते थे। कुछ समय के लिए तो सब कुछ ठीक ही था, इसीलिए शराब पीकर आते, जो कुछ भी कमाते थे उसे शराब में उड़ा देते थे। कोई पूछने वाला भी नहीं था। कुछ दिन यूं ही चला, बस उतना ही। अब ठीक से काम पर भी नहीं जाते। अब शराब पी पीकर उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। अब अपना स्वास्थ्य खो दिया उन्होंने अपना स्वास्थ्य खो दिया। वो ठीक से काम पर नहीं जाते थे, शराब पी पीकर ठीक से अपना काम भी नहीं कर पाते थे। कंपनी ने सोचा कि तुम अब काम करने के लायक नहीं रहे, तुम्हें अब नौकरी से निकालते हैं। ऐसा कहकर उनकी नौकरी उनके पास से चली गई। वो धीरे धीरे सब कुछ खो रहे थे। पाप लोगों का नुकसान कराता है। उन्होंने शांति खो दी थी, अपना परिवार खो दिया था, पत्नी बच्चे खो दिए, अपना स्वास्थ्य खो दिया था उन्होंने। अब नौकरी भी खो दी, अब आमदनी नहीं रही। क्या करते वो? आखिर में आशा खो दी, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। बिना शराब के वो नहीं रह पाते थे, शराब खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। अब क्या करे, सब कुछ खोकर बिल्कुल अकेलेपन में खड़े थे। तो वैसी ही एक अवस्था में एक दिन सुबह के समय वो उठकर बैठे और सोच रहे थे कि मैंने यूं शराब पी पीकर अपनी शांति खो दी, मेरी पत्नी और बच्चों की शांति खो गई, वो लोग मुझको छोड़कर चले गए और स्वास्थ्य बिगड़ गया, बीमार रहने लग गया, नौकरी भी चली गई, समाज में कोई सम्मान नहीं रहा। कौन सम्मान करता? जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को मारकर भगा दिया, उसकी समाज में कौन इज्जत करे? आसपास कोई इज्जत नहीं करता उनकी, सब कुछ खो दिया उन्होंने। अब और क्या बचा था जीवन जीने के लिए? मैं जान दे दूंगा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसा सोचकर उन्हें महसूस हुआ कि मैंने ये गलती की है, मैं पाप में गिर गया था, इसीलिए तो इतना दुष्प्रभाव आया। अब मैं क्या करूं? सब कुछ खो दिया, अब कुछ भी ठीक नहीं कर पाऊंगा मैं। अब मैं आत्महत्या कर लेता हूं, ऐसा सोचा उन्होंने। अकेलेपन में सुबह के समय में घर पर अकेले रहकर जब सोच रहे थे, तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी। इसीलिए मैंने कहा था कि अलौकिक तरीके से मैंने अपनी सेवकाई में ऐसे कई सारे कार्य देखा है। उन्हें एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज क्या थी? आसमान के द्वार पर जा, ऐसी एक आवाज। आसमान के द्वार पर जा, ऐसी एक आवाज सुनाई दी उन्हें। स्वर्ग का दरवाजा, ये क्या है? और बहुत ही साफ साफ आवाज सुनाई दी उन्हें। मन में नहीं, पर उनके कानों में वो आवाज सुनाई दी, वो गूंज उन्हें सुनाई दी। तो ये क्या गूंज है? आसमान का द्वार क्या है? उन्हें समझ नहीं आया। ना वो बाइबल पढ़ते थे, ना प्रार्थना करते थे, कुछ भी नहीं। आसमान का द्वार क्या है, इसके बारे में सोचने लगे। पास की गली में उनके एक रिश्तेदार रहते थे। एक शनिवार की सुबह में ये सब हो रहा था। शनिवार की सुबह जब उन्हें ये आवाज सुनाई दी तो वो उठे और अगली गली में उनके एक रिश्तेदार के घर, उनके एक सगे संबंधी वहां रहते थे, वहां पहुंचे तो उनका परिवार तैयार हो रहा था, वो लोग कहीं जा रहे थे। ये जैसे ही वहां पर पहुंचे, इन्हें देखकर उन्हें भी दुख हुआ कि ये क्या हाल बना रखा है। ये भी बड़ी उदासी के साथ वहां जाकर कहने लगे कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, पाप के कारण मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मैं मरने जा रहा हूं। जब मैं इसी सोच में था, सुबह सुबह मुझे एक आवाज सुनाई दी, आसमान के द्वार पर जा, ऐसी एक आवाज सुनाई दी। इसका मतलब क्या है, यही जानने आया हूं। उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या सुनाई दी? आसमान के द्वार पर जा, ऐसी एक आवाज मुझे सुनाई दी। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, उसी के बारे में जानने के लिए मैं यहाँ आया हूं। तब उन लोगों ने कहा कि हम लोग वही जा रहे हैं।
वही जाने के लिए तो तैयार हो रहे हैं। वहां पर 3 दिन की एक सभा का आयोजन होगा, एक शिविर होने जा रहा है। आप चाहो तो हमारे साथ आइए। आसमान का द्वार नामक कोई जगह है क्या? हाँ बिल्कुल है, हम वही जा रहे हैं। वो गुरुवार का दिन था और 3 दिन का शिविर था जो मई महीने में होता था, छुटकारे के शिविर के समय। तो हम वहां पर 3 दिन रुकेंगे, फिर प्रार्थना करके आएंगे। आसमान का द्वार नामक एक जगह है, हम वहीं पर जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उस भाई साहब को बहुत अचरज हुआ कि आसमान के द्वार पर जाने के लिए कहा गया मुझसे, और ये लोग आसमान के द्वार को जाने के लिए निकल रहे थे। ये कह रहे हैं कि वैसा एक स्थान है और ये मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है, मेरे जीवन को एक नई राह मिलने वाली है, आशीष के लिए एक नया द्वार खुलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा सोचकर वो निकल पड़े। अपने उस रिश्तेदार के परिवार के साथ वो आए। नालू मावड़ी के अपने परमेश्वर के तंबू पर बड़ा सा लिखा होता है आसमान का द्वार। वहां 3 दिन का छुटकारे का शिविर चल रहा था। इन्होंने आकर जैसे ही वो शब्द देखा, आसमान का द्वार, उन्हें बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तो कभी यहां आए नहीं थे, कभी भी उस तरह का एक शब्द उन्होंने सुना नहीं था। पर मुझे जब वो आवाज सुनाई थी तो यही सुना कि आसमान के द्वार को जा। तो ऐसा किसने कहा होगा मुझसे? वही है यीशु, एक पापी मनुष्य जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा सोच रहा था वो व्यक्ति। प्रभु उनसे प्रेम करते हैं। यीशु बड़ी बोझ के साथ सोचते हैं कि इस इंसान का नाश नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें एक नया जीवन दे सकता हूं। वैसा सोचकर एक नया मार्गदर्शन करते हैं कि आसमान के द्वार को जा। उन्होंने जैसे ही ये देखा, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यहां पर लाखों लाख लोग आए हुए थे, 3 दिन का शिविर चल रहा था। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था। पहले दिन की सभा में संदेश सुन रहे थे। तो वहां पर क्या हुआ, यीशु ने उनके जीवन में कैसे कार्य किया, इसके बारे में उन्होंने कहा। मैं उस परिवार को जानता हूं, मैं उनसे मिला हूं, मैंने उनकी गवाही सुनी है। इसलिए देखिए, पहले दिन आकर उन्होंने संदेश सुना, परमेश्वर का वचन। प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा उनसे बात की। जो अपने अपराध छिपाता है उसके कार्य सफल नहीं होते, पर जो उसे मानकर उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13 में बाइबल में ये लिखा हुआ है, एक इंसान अपने पापों को हमेशा छिपा कर रखता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके कार्य सफल नहीं होंगे, पाप उन्हें नाश कर देता है। पर यीशु के पास अगर आपने इस पाप को अंगीकार किया कि यीशु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, छुटकारा दीजिए, ऐसे स्वीकार के साथ आपने प्रार्थना की, तो प्रभु उस पर दया करेंगे, दया के साथ उन्हें क्षमा करेंगे, नया जीवन प्रदान करेंगे उस इंसान को। उस संदेश ने उन्हें स्पर्श किया। प्रार्थना के समय आंसू बहाकर वो बहुत ही रोए। मेरे पाप के कारण ही तो मैंने सब कुछ खो दिया। प्रभु, मैंने शराब के नशे को जगह दी, अपनी शांति और समाधान को खो दिया, अपनी पत्नी और बच्चों को खो दिया, मैंने अपना जीवन खो दिया है, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। पाप से मन फेर लिया उन्होंने। अपने पाप को मानकर परमेश्वर के आगे रोते हुए उन्होंने प्रार्थना की। पहले दिन जब उन्होंने प्रार्थना की, यीशु के हाथों ने उन्हें स्पर्श किया। उनके अंदर जो पाप का बोझ था वो दूर हो गया। उस भाई ने गवाही में कहा था ना कि मेरे अंदर से कुछ निकल कर बाहर गया, वही पाप का बोझ है जो उससे दूर हुआ। पाप का बोझ जो उन्हें बहुत ही दबाए जा रहा था वो दूर हो गया। फिर खुशी, उद्धार की खुशी मन में भर जाती है। पाप की क्षमा का आनंद उद्धार का आनंद कहा जाता है इसे ही, और वही है सच्ची शांति जो पाप की क्षमा यीशु देते हैं। अगर आपने वो पा लिया, वो ऐसी शांति है जो ना ही कोई आपको दे सकता है, ना ही आपसे चुरा सकता है। वैसी एक शांति उनके मन में भर गई। उन्होंने जान लिया कि मेरा जीवन बदल चुका है। पहले दिन उनके जीवन में एक चमत्कार हुआ, उनका जीवन बदल गया। जो शांति उन्होंने खो दी है वो परमेश्वर उन्हें लौटाते हैं। उन्हें पाप की क्षमा प्रदान करके, उद्धार की खुशी प्रदान करके, जो शांति उन्होंने खो दी थी उसे उन्हें फिर से लौटाते हैं। वो एक नए इंसान बन गए। शराब पीने की इच्छा उनसे दूर हो गई। फिर से शराब पीने का विचार कभी नहीं आया। एक बदलाव यीशु द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा चमत्कार यही है, एक इंसान के जीवन को बदल देना, उसका हृदय बदल देना, उसके विचार बदल देना। वो सिर्फ प्रभु यीशु ही कर सकते हैं।
पाप का विचार लेकर आ सकता है शैतान, पर पवित्रता का विचार सिर्फ यीशु ही लेकर आ सकते हैं। प्रभु ने उन्हें बदल दिया। उन्हें बहुत बड़ी खुशी हुई कि प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। अब मुझे शराब पीने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। एक बहुत बड़ी खुशी छा गई उनमें। जब दूसरे दिन का शिविर चला था, वहां सुबह से लेकर शाम तक शिविर चलता है, तो दूसरे दिन के शिविर में जब वो वहां पर आकर बैठे थे, तब देखिए उनका शरीर जो बीमारी से ग्रस्त था, शराब का नशा करते करते उस पाप के कारण, एक बीमारी के कारण उनका शरीर बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रार्थना की, मेरे पाप को आपने क्षमा किया है प्रभु, अब मेरी शारीरिक बीमारी को भी दूर कर दीजिए। मैंने जो स्वास्थ्य खो दिया है उसे मुझे लौटा दीजिए परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना की उन्होंने। उस दिन की सभा में उन्होंने प्रार्थना की। उन दिनों में हम तेल लगाकर लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। उस दूसरे दिन के शिविर में तो विशेष रूप से लोगों की चंगाई के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया। वही यीशु ने जिसने 2000 साल पहले बीमारों को स्पर्श करके उन्हें चंगाई दी थी, आज भी उसी तरह तरस खाकर वो लोगों की बीमारी को दूर करते हैं। उनके हाथों में ऐसा विशेष क्या है, अगर आप ऐसा पूछते हो? पहला पत्रस 2 अध्याय 24वें वचन में पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उनके हाथों में कील से ठुके हुए निशान अब भी है, उनके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। तो जब वो घायल हाथ का स्पर्श होता है, बीमारी हमसे दूर हो जाती है। हमारी सारी बीमारी उन्होंने क्रूस पर उठा ली है। पहला पत्रस 2:24 कहता है, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उन्होंने क्रूस पर हमारे पाप उठा लिए। पवित्र शास्त्र में मत्ती अध्याय 8 और वचन 17 में लिखा हुआ है, उन्होंने हमारी बीमारी और दुर्बलताओं को क्रूस पर उठा लिया। हमारे लिए घायल हुए, उनके हाथों में कील ठुके हुए है, और कील से ठुके हुए वो घाव आज भी प्रभु यीशु की हथेलियों पर है। तो उनके कोड़े खाने से, उनके उन घावों के वजह से हम चंगे होते हैं। तो उन्हें वो घाव सहने की जरूरत क्यों थी? हमें चंगाई प्रदान करने के लिए उसमें एक सामर्थ्य है। इसीलिए तो प्रभु यीशु आप स्पर्श कीजिए, यीशु चंगा कीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। कई सारे लोग उनके स्पर्श का अनुभव करते हैं। जब मैं मौत की शैया पर था, प्रभु यीशु के स्पर्श का अनुभव किया मैंने, तुरंत ही मेरी मौत की स्थिति बदल गई और मैंने चंगाई पाली। उतना सामर्थ्य है उनके घावों में। उस भाई साहब को प्रभु ने छुआ, बीमारी दूर हो गई, कोई दुर्बलता नहीं। अब शरीर में उन्होंने स्वास्थ्य को पा लिया जो उन्होंने खो दिया था। अब और भी खुश हो गए थे वो। पहले पाप की क्षमा के कारण मन में आनंद था, अब शारीरिक दुर्बलता चली गई, अब अच्छा स्वास्थ्य मिल गया है, बहुत बड़ी खुशी थी। वही तो है यीशु, वही है यीशु। आपकी भी ऐसी एक जरूरत है ना, पाप की क्षमा होनी चाहिए। इस पाप के कारण मन में बहुत बड़ी वेदना है, लगातार ये पाप मेरा पीछा कर रही है, वो छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, बार बार ये पाप के विचार आते हैं। प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे सकते हैं। यूहन्ना 8:36 कहता है, अगर यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। आज वो आपको स्वतंत्र करेंगे। आज आपको पाप से छुटकारा मिलेगा। आज ही आपको पाप की क्षमा मिलेगी, पाप की क्षमा की खुशी आज आपको वो मिलने वाली है, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके लिए ही मानव रूप लेकर जन्म लिया। सिर्फ मसीही लोगों के लिए प्रभु यीशु नहीं आए, क्योंकि वो जब पैदा हुए तब मसीही नहीं थे। उनके आने के बाद ही लोगों को मसीही कहकर बुलाया जाने लगा। तो जब यीशु का जन्म हुआ तब मसीही कहे जाने वाले लोग नहीं थे। इस पूरे संसार के उद्धार के लिए, उन्हें अपने पापों से बचाने के लिए ही यीशु का जन्म हुआ। सिर्फ आपके लिए, आपके पापों को क्षमा करके आपको छुटकारा देने के लिए ही प्रभु यीशु इस संसार में आए। इसीलिए उन्हें क्रूस उठाना पड़ा। हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर, लहू बहाकर उन्होंने क्रूस पर जान दी, क्योंकि लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर खुद इंसान का रूप लेकर आए। इंसान के लोगों की क्षमा के लिए इंसान को ही लहू बहाना था। उसे पवित्र लहू होना था, निष्कलंक लहू होना था, और इस जगत में वैसा पवित्र इंसान कोई भी नहीं था। हम जब जन्म लेते हैं तब पाप में ही जन्म लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर इंसान बनकर आए। वो बहुत ही पवित्र थे, उनका जन्म भी पवित्रता में ही हुआ था। किसी मर्द के बिना एक कुंवारी के गर्भ में प्रभु यीशु ने जन्म लिया। इसके बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ सकते हैं।
और उसका कारण था कि उनका बलि होना था। उन्हें बहुत ही पवित्र रहना था, उन पर कोई कलंक या कोई दाग नहीं लगना था। वैसा एक पवित्र जीवन जीकर अपना लहू बहाना था। इसीलिए तो यीशु आए, उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहा दिया। उसके द्वारा हमें पाप की क्षमा मिली, शाप से छुटकारा मिल गया, उनके घाव से हमें बीमारी से मुक्ति मिल गई। आज वो आपको भी देंगे। अगर आप विश्वास करते हो तो आप भी वो चमत्कार पा सकोगे, अपने जीवन में वो पा सकोगे। अब दूसरे दिन में दूसरा चमत्कार हुआ उनके लिए। अब छुटकारे के पर्व में जब तीसरा दिन का शिविर था, जो उसके आखिरी दिन का शिविर था, उसके खत्म होने के बाद लोगों को घर जाना था। तब उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मेरे सभी पापों को क्षमा करके मुझे पूर्ण रूप से शांति दी है। प्रभु, जिन खुशियों को मैंने खो दिया था उसे आपने लौटा दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, मुझे शारीरिक चंगाई प्रदान की, उसके लिए धन्यवाद। मैंने जो नौकरी खो दी थी वो लौटा दीजिए। नौकरी करूंगा तभी ही तो मैं खाना खा पाऊंगा, इसीलिए प्रभु आप मुझे नौकरी दिलवा दीजिए। ऐसी प्रार्थना की। मुझे मेरा परिवार लौटा दीजिए जिसे मैंने खो दिया है। मेरे बीवी बच्चे मुझे लौटा दीजिए। मैंने जो कुछ खो दिया है मुझे लौटा दीजिए प्रभु। ऐसे तीसरे दिन उन्होंने आंसू बहाकर प्रार्थना की। उन्होंने अंगीकार किया कि पापों के कारण ही मैंने अपनी नौकरी और परिवार को गंवा दिया। आपने मुझे क्षमा किया है, अब मुझे नौकरी लौटा दीजिए। मेरे बीवी बच्चे मुझे लौटा दीजिए। मैंने जो खो दिया है उसे लौटा दीजिए। ऐसे आंसू के साथ प्रार्थना की। उनके अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास आ गया कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन ली है। अब शाम को वो यहां से लौटकर नागरकोइल वापस जा रहे थे। इनके अपने घर पहुंचने से पहले इनकी बीवी और बच्चे वहां घर पर थे। ये जब घर पहुंचे वहां पर अपने बीवी और बच्चों को देखा। परमेश्वर ने उन्हें अपना पूरा परिवार लौटा दिया। उनकी बीवी बच्चे लौट आए। उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और आज अच्छी नौकरी पर है, अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत ही खुशी भरा जीवन जी रहे हैं। वही है यीशु, इसीलिए वो आए थे। इसीलिए यीशु इस जगत में मनुष्य का रूप लेकर क्रूस पर अपना लहू बहाकर अपने आप को बलि के रूप में दे दिया। आपके लिए ही आज एक ऐसी स्थिति है जिसने आप में सब कुछ खो दिया है। आपने खुशी खो दी है, शांति को खो दिया है, पाप के कारण परमेश्वर से संगति को खो दिया है। परिवार में बिल्कुल भी शांति नहीं रही है। पाप के कारण ही परिवार में गड़बड़ी और झगड़े होते रहते हैं। आपके बिजनेस में आपको शायद नुकसान हो रहा है, सही आमदनी नहीं है, आपने नौकरी गंवा दी है, आपने शारीरिक चंगाई खो दी है, कुछ तो नुकसान हुआ है जिसके कारण आपने सम्मान और इज्जत खो दी है। लोग आप पर मजाक उड़ाते हैं, आप बड़ी वेदना के साथ जीवन जी रहे हो। यीशु कहते हैं, मेरे बेटे, तेरे लिए ही मैं इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर आया। मेरी बेटी, तेरे लिए ही, खोए हुओं को ढूंढने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए ही मनुष्य का पुत्र यीशु आया। वो कहते हैं इसीलिए मैं आया। तो वो कहते हैं कि जो कुछ तुमने खोया है उसे लौटाने के लिए, उस आशीष को वापस लौटाने के लिए ही क्रूस पर मैंने अपने आप को बलि के रूप में दे दिया। क्योंकि मेरे बलि हुए बिना ये आशीष नहीं मिल सकता था, मुझे प्रायश्चित बनना था। वही प्रायश्चित है। यही बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु प्रायश्चित बने हुए प्रभु है। अगर आज पाप के लिए या शाप के लिए या फिर किसी दोष के कारण प्रायश्चित करना हो तो लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। प्रभु यीशु ही वो प्रायश्चित है। मैं ही तुम्हारा प्रायश्चित करने वाला परमेश्वर हूं, ऐसा कहते हैं। इसीलिए कलवरी के क्रूस पर लहू बहाकर, मार खाकर, पीड़ा सहकर, अपने शरीर को घायल होने के लिए अर्पण करके, उस क्रूस पर एक प्रायश्चित बनने के लिए अर्पण करके, जो तीसरे दिन जीवित हो उठे, वो प्रभु आज जीवित है। और वही यीशु आज आपसे मुलाकात करते हैं और आज ही आपके लिए एक चमत्कार होने वाला है। आपने जो खो दिया है उसे आप वापस पाने वाले हो। आपके जीवन में आपने सब कुछ खो दिया है, ऐसी एक स्थिति पर खड़े हो। आपको प्रभु आशीष देकर आपके दुख की स्थिति को बदलकर प्रभु खुशी प्रदान करेंगे। उसका समय आ चुका है और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में भी इस तरह का एक चमत्कार कीजिए। मेरी इस स्थिति में मैंने सब कुछ गंवा दिया है, जो कुछ मैंने खो दिया है वो मुझे लौटा दीजिए। ऐसे जब आप अर्पण के साथ प्रार्थना करोगे तो उस आशीष को आप वापस पा सकते हो। तो आपको सबसे पहले निर्णय करना होगा
कि कौन से क्षेत्र में आपने आशीष खो दिया है और क्या है जो आपने गंवा दिया है। हो सकता है पाप के कारण आपने पवित्रता को खो दिया हो, पाप के कारण आपने परमेश्वर के साथ संगति खो दी हो सकता है आपने शांति गंवा दी हो। मुझे फिर से पवित्रता लौटा दीजिए। मुझे परमेश्वर के साथ एक संगति में रहना है। मुझे फिर से मेरी शांति लौटा दीजिए। मैंने जो कुछ खो दिया है प्रभु आप मुझे लौटा दीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए। मुझे प्रभावित करने वाले पाप से मुझे छुटकारा चाहिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए। या फिर आपके शरीर में कोई बीमारी है, अपना स्वास्थ्य खो दिया है, चंगाई नहीं मिल रही है, दर्द, पीड़ा और दुर्बलता में आप जीवन जी रहे हो, तो आपने जिसे खो दिया है वो स्वास्थ्य आपको लौटा देंगे, चंगाई देंगे। उनके कोड़े खाने से आप चंगे होते हो। आज प्रार्थना के समय आपके लिए चमत्कार होंगे। आपने गवाही में सुना, गठिए के रोग से प्रभावित हुई उस बहन ने 12 साल गठिए के रोग के कारण लेटी रही, बैठी रही, बस कुछ नहीं कर पाई। यीशु ने स्पर्श करके चंगाई दी। उनके कोड़े खाने से जो चंगाई मिली है वो आपको भी प्रदान करेंगे। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, उनके घाव के कारण आपको चंगाई मिलेगी। आर्थराइटिस हो या अस्थमा या हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, चाहे कोई भी बीमारी हो, आपकी नसें और हड्डियां प्रभावित हुई हो या साइनस प्रॉब्लम, छोटे बच्चों में फिट्स की समस्या, छोटे बच्चों ने अपना स्वास्थ्य खो दिया है, या छोटे बच्चों को जो भी बीमारी हो, एनी टाइप ऑफ सिकनेस, जीसस कैन हील यू। वो चंगा कर सकते हैं। हर एक बीमारी को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया है। बस आपको विश्वास के साथ कहना है कि प्रभु मैंने जो स्वास्थ्य खो दिया है उसे मुझे लौटा दीजिए, और आपने जो खो दिया है उसे प्रभु लौटा देंगे। आपके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं, ऐसे मांगने पर वो चंगा करेंगे। आपके पति, पत्नी, बच्चे, जिस किसी के लिए भी आप प्रार्थना करते हो, तब प्रभु वो आशीष प्रदान करेंगे। हो सकता है आपने अपनी आशीष खो दी है, आपकी नौकरी नहीं रही है, अपमान और निंदा हो रही है आपकी। वैसी एक स्थिति में हो आज आप, आपका गर्भपात हो गया हो, 2 बार 3 बार गर्भ में बच्चा गिर गया, उस आशीष को खो दिया है मैंने, गर्भपात हो गया है मेरा, अपमान और निंदा के बीच में हो आप, क्या ऐसी निराशा में हो आप, आपने जो कुछ खोया है प्रभु उसे लौटाएंगे। सब कुछ खोकर मन की वेदना के साथ में हो सकते हो। आपको खुशियों से भरने के लिए प्रभु आज आपके लिए चमत्कार करेंगे। वो आपसे बातें कर रहे हैं। तो खोए हुओं को ढूंढकर उसका उद्धार करने के लिए प्रभु परमेश्वर इस संसार में आए। लोग उन्हें ढूंढकर जाते हैं, बाइबल में लिखा है उन्हें ढूंढकर कई सारे लोग आए, पर वो खुद ढूंढ कर जाते हैं। 38 साल से बीमारी के कारण बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति, उसने यीशु के बारे में नहीं सुना था, पर यीशु उसे ढूंढ कर गए। ओहो, इसने सब कुछ खो दिया है, ऐसे प्रभु ढूंढ कर गए और उसे चंगा करते हैं। सामरिया में कुएं के पास में जब वो स्त्री आई जिसने पाप के कारण अपनी शांति खो दी थी, जिस पर दाग लगा था, उस बेटी के लिए प्रभु उसकी शांति को लौटाने के लिए खुद जाकर उससे बात करते हैं और उस बेटी को पाप की क्षमा की खुशी प्रदान करते हैं। प्रभु खुद ढूंढ कर जाते हैं। खोए हुए लोगों को ढूंढकर प्रभु यीशु जाते हैं और आशीष प्रदान करते हैं, ऐसे बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। आज इस कार्यक्रम के द्वारा आपको ढूंढकर प्रभु यीशु आपके घर पर आए हैं। आप जहां पर हो आपके बिल्कुल पास में यीशु है, क्योंकि आपको चमत्कार की जरूरत है। आपने जो कुछ खोया है उसे वापस पाना होगा। आपका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, मन में एक दुष्प्रभाव है, शरीर में बीमारी आ चुकी है। प्रभु आपके लिए चमत्कार करके आपको खुशियों से भर देना चाहते हैं, इसीलिए तो वो इस संसार में आए। अब हम उनसे प्रार्थना करने वाले हैं। आपने प्रभु यीशु के बारे में जाना है, वो कैसे है इसे आपने जान लिया है। जो कुछ खो दिया है उसे लौटाने वाले प्रभु आपके जीवन में वो चमत्कार करने जा रहे हैं। हम एक एक बिंदुओं पर प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले आपने जो पवित्रता को खो दिया है उसे वापस पाना है। पाप के कारण जो शांति आपने खो दी है उसे आपको वापस पाना होगा। उसके लिए प्रार्थना, पाप की क्षमा चाहिए, पाप से छुटकारा चाहिए। उसके बाद जो शारीरिक चंगाई आपने खो दी है उसे वापस पाना होगा। आपके शरीर में चंगाई के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। और जो तीसरा है, शैतान से प्रभावित होकर जो कुछ खो दिया, आपकी हिम्मत, आपकी आशा आपने खो दी है, अब मन में गड़बड़ी और डर भरा है, तो जो
हिम्मत और आशा आपने खो दी थी उसे आप वापस पाने वाले हो। फिर जो आशीष आपने खो दिया है, आपने गर्भ का फल खो दिया, बिजनेस में नुकसान, नौकरी खो दी हो, जमीन जायदाद खो दी हो, आपका सम्मान और इज्जत खो दी हो, आज परमेश्वर वो आशीष फिर से लौटाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे, अपने घुटने टेक कर एक एक कार्य के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाले हैं। तो इस समय प्रार्थना करने के लिए जिससे हो सके वो घुटने टेक लीजिए। प्रभु की उपस्थिति में हम घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले हैं। आप जहाँ कहीं पर हो वहाँ घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के आगे घुटने टेक लेना नम्रता और दीनता की निशानी है। वो पवित्र और सामर्थ्यशाली प्रभु है और उनके आगे नम्रता और दीनता को दर्शाने के लिए घुटने टेक लीजिए। जो गैर मसीही है वो कह सकते हैं कि हमें घुटने टेकने की आदत नहीं है, बहुत देर तक हम घुटने टेक नहीं सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप बैठकर आंखें बंद करके प्रार्थना करें। आप भले ही बैठे हो पर प्रभु की उपस्थिति में हो, आप वहां पर प्रभु मौजूद है, आपके पास में है, इसे विश्वास करके आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय ध्यान को भटकने मत दीजिए। हृदय में एक मन के साथ, विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करोगे तब चमत्कार होगा। इसीलिए आंखें बंद करके यीशु को अपने आगे लाकर आप प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी आंखें खुली हो, यहाँ वहाँ देखते हो, तो एक मन के साथ आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा आपको। तो विश्वास के साथ, अपने मन में विश्वास के साथ एक मन होकर प्रार्थना कीजिए। इसीलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने मन में यीशु को याद कर लीजिए और यीशु का नाम लेकर पुकारिए, उनका नाम लेकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आप सहायता कीजिए। प्रभु, मैंने जो कुछ भी खो दिया है उसे लौटाइए। प्रभु यीशु, मेरे लिए चमत्कार कीजिए। प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मुझे पापों से छुटकारा दे दीजिए। प्रभु, इस बीमारी से मुझे चंगाई दे दीजिए। प्रभु, जो स्वास्थ्य मैंने खो दिया है उसे लौटा दीजिए। मैंने जो गर्भ का आशीष खो दिया है उसे मुझे लौटा दीजिए। उस तरह आपको एक मन होकर प्रार्थना करनी होगी। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे अपनी शांति को पा लेने के लिए, पाप से क्षमा के लिए, पाप से छुटकारे के लिए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, ऐसा यीशु ने कहा। सबसे पहले, हे यीशु, आप मुझे चाहिए, मेरे अंतर मन में आइए, आप मेरे जीवन में आ जाइए। आप आएंगे तो जो खुशियां मैंने खो दी है वो वापस पा लूंगा, मुझे शांति मिल जाएगी, पवित्रता लौट आएगी। इसीलिए आप मुझे चाहिए। ऐसा कहने वाले अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए, अपने हृदय पर अपना दाहिना हाथ रख लीजिए। कहिए, यीशु, आप मेरे मन में आ जाइए, आप मेरी जिंदगी में आ जाइए। प्रभु यीशु, प्रभु, मुझे विश्वास है कि आपने मेरी सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया और मेरे लिए आपने लहू बहाया। आपके लहू से मेरे हृदय को पूर्ण रूप से धो दीजिए। उस लहू के सामर्थ्य से इन पापों से मुझे छुटकारा दीजिए। आज से पाप के सभी विचार मुझसे पूरी तरह दूर हो जाए। प्रभु, मैंने जो आनंद और पवित्रता खो दी है उसे लौटा दीजिए। प्यारे भाई, आप प्रार्थना कीजिए, बहन प्रार्थना कीजिए। और कब तक आप इसी तरह पाप में शांति खोकर जीने वाले हो? कब तक अपने जीवन में पाप के अधीन होकर अपने जीवन को बर्बाद करके यूं ही जीने वाले हो? प्रभु यीशु आपको एक नया जीवन देने इस समय आपसे मिलने आए हैं। आपको एक नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु इस समय आपसे बात करते हैं। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध कर देता है। प्रभु यीशु अगर स्वतंत्र करे तो सच में हम स्वतंत्र हो जाएंगे। अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए, बोलिए, यीशु मुझे क्षमा कीजिए, यीशु मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, यीशु मुझे छुटकारा दीजिए। यीशु का नाम लेकर आप प्रार्थना कीजिए। अब से मुझे शराब की जरूरत नहीं है प्रभु, नशीली चीजों का सेवन नहीं करना है मुझे। परमेश्वर, मुझे ये दासत्व नहीं चाहिए, पाप का दासत्व नहीं चाहिए मुझे। मेरे विचारों में जो पाप नजर आते हैं वो दूर हो जाए। मुझे बंधुआई में रखने वाले सारे पाप मुझसे दूर हो जाए। मुझे पूर्ण छुटकारा दीजिए परमेश्वर, क्षमा कीजिए परमेश्वर, मुझे छुटकारा दीजिए। हे यीशु, मुझे शांति दीजिए। मैंने जो शांति और खुशियां खो दी है वो मुझे लौटा दीजिए। यीशु, मेरी सहायता कीजिए। मैं ये पाप छोड़ नहीं पा रहा हूँ।
इस पाप की आदत से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, आप मुझे छुटकारा दीजिए। आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हो, ऐसा कहते हैं। हे यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए, मेरे मन में आ जाइए, मुझे छुटकारा दीजिए। जैसे जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर का सामर्थ्य आपको स्पर्श कर रहा है। यीशु के लहू का सामर्थ्य आप में प्रवेश कर रहा है। आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। प्रभु का सामर्थ्य आपको स्पर्श कर रहा है। आपको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हो रहा है। अभी आपके अंदर से वो पाप पूर्ण रूप से दूर हो रहा है। पाप का अंधकार दूर हो रहा है। प्रभु का प्रकाश आपके अंदर उदय हो रहा है। आपके जीवन का अंधेरा मिटकर आपके अंदर एक प्रकाश आया है। शांति और खुशियां उत्पन्न हो रही है। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। यीशु, आपने मुझे छुटकारा दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप यीशु की स्तुति करें, यीशु की स्तुति करें। जैसे जैसे आप प्रभु की स्तुति करते हो, आपके मन में खुशियां भरी जा रही है। आपका मन खुशियों से भर रहा है। प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु को धन्यवाद कीजिए। जो कोई अंगीकार करके इस समय प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपके लहू से उन्हें धो दीजिए। यीशु के लहू का सामर्थ्य उनके ऊपर आ जाए। पाप का बंधन टूट जाए। शराब के नशे की आदत इसी समय दूर हो जाए। नशीली चीजों की बंधुआई टूट जाए। बुरी इच्छाओं की आशा, शराब की आशाएं दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में पाप का दास बनाने वाले दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य टूट जाए। यीशु के नाम में अभी प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए। आपने छुटकारा दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप बोलिए, हे यीशु, मुझे क्षमा किया है, उसके लिए धन्यवाद। आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद। मेरे मन में आ जाने के लिए आपका धन्यवाद। हे यीशु, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ऐसे बोलिए। अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रख लीजिए। इस समय बीमारों को चंगाई दे रहे हैं परमेश्वर। जो कोई बीमार है, अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रखिए। कैंसर की बीमारी दूर हो रही है। कैंसर की बीमारी गायब होती है। सुनिए भाई, आपके शरीर में जो कैंसर का गांठ था, वो इस समय पूरी तरह से गायब हो रहा है यीशु के नाम में। आप लोग बोलिए, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। आप लोग बोलिए, कैंसर का गांठ गायब हो जा। कैंसर का गांठ दूर हो रहा है। कैंसर लाने वाली जो भी कीटाणु है, वो इस समय दूर हो रही है। यीशु के नाम में छुटकारा, छुटकारा। कैंसर लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा के कार्यों को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम में। छोटे बच्चों में कैंसर लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम में तुझे मैं बांधता हूँ। इस छोटे बच्चे पर कैंसर लेकर आने की वजह से तुझे मैं बांधता हूँ यीशु के नाम में। छुटकारा हो जाए, उस बच्चे को छुटकारा मिल जाए। मौत का बंधन टूट जाए। मौत की स्थिति, कैंसर से जूझ रहे छोटे बच्चों को चंगाई मिल रही है यीशु के नाम में। हे प्रभु, आप छोटे बच्चों को स्पर्श कीजिए। इस बहन को स्पर्श कीजिए। इस भाई को स्पर्श कीजिए। कैंसर की बीमारी दूर हो जाए। कैंसर की बीमारी दूर हो जाए। आपके लिए सेवकाई करने वाले बच्चे हैं। आपको ही इन्हें चंगाई देनी होगी। इन्होंने जो स्वास्थ्य खो दी थी, वो फिर से लौट आए। दुष्ट कैंसर की बीमारी दूर हो जाए। कैंसर लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। शैतान के बंधन टूट जाए। गांठ गायब हो रहे हैं। कैंसर के गांठ दूर हो जाए। टीबी के गांठ दूर हो जाए। थायराइड के गांठ पूरी तरह से गायब हो जाए, दूर हो जाए। गर्भ में जो गांठ है वो दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में गर्भ के सारे गांठ दूर हो जाए, गायब हो जाए। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। कई लोगों के गर्भ को स्पर्श करके प्रभु चंगा कर रहे हैं। उस पर हमला करने वाले दुष्ट आत्मा अब दूर हो रहे हैं। गर्भ में दिखने वाली सारी कमजोरियां इस समय दूर हो रही है। गर्भ के सभी गांठ दूर होते हैं। यीशु के नाम में छुटकारा मिला है। आपको यीशु के नाम में छुटकारा मिला है। मैं देख पा रहा हूँ कि यीशु का सामर्थ्य कई लोगों को चंगाई दे रहा है। बीमारियां दूर हो रही है। छोटे बच्चों को स्पर्श कीजिए प्रभु। जो बच्चे बीमार हैं उन्हें चंगाई मिल जाए। जिन बच्चों की बुद्धि विकसित नहीं हुई है उन्हें स्पर्श कीजिए परमेश्वर। वो बच्चे नॉर्मल बच्चे बन जाए। उनका दिमाग चंगा हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु हर एक बच्चों को स्पर्श कीजिए। फिट्स की बीमारी से जो बच्चे प्रभावित है उन्हें स्पर्श कीजिए परमेश्वर। ऐसी गंदी बीमारी लेकर आने वाले दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम में। फिट्स की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। बच्चों में चंगाई हो जाए। जो चल नहीं पाते ऐसे बच्चों के पैरों में बल आ जाए।
वो उठकर चलने फिरने लग जाए। जो बच्चे बात नहीं कर पा रहे उनकी जबान खुल जाने दीजिए। अभी से वो बच्चे बोलने लग जाए, उनमें बोलने की शक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में छुटकारा। सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। प्रभु आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद। लहू में दिखने वाली बीमारियां, कई लोग अपने लहू में जो बीमारी है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु का सामर्थ्य, उनके लहू का सामर्थ्य आप में प्रवेश कर रहा है। आपके लहू के सारे कीटाणुओं का नाश किया जाता है। किसी के लहू में विषबाधा है, इसीलिए बहुत ही वो दुखी होकर प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय आपके लहू का विषबाधा इस समय दूर हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप स्पर्श कीजिए, चमत्कार कीजिए, हर एक के शरीर में छुटकारा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सर से लेकर पांव तक चंगाई का सामर्थ्य उतर जाए। जो बेकार अंग थे वो काम करने लग जाए। किडनियों में चंगाई आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में किडनियां चंगी हो जाए। पूरी तरह प्रभावित हुई किडनियां यीशु के नाम में काम करने लग जाए। प्रभु डायलिसिस की जरूरत न पड़े। आप किडनियों को स्पर्श करके चंगा कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रभावित हुए गर्भ में चंगाई आ जाए। गर्भ का फल का आशीष उत्पन्न हो जाए। दुष्प्रभाव बदल जाए। नसें और हड्डियों में पूर्ण रूप से चंगाई हो जाए। यीशु के नाम में प्रभावित हुए हृदय पूरी तरह चंगे हो जाए। सारे वाल्व नए बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में लहू बहने का मार्ग साफ हो जाए। लहू बहने में कोई भी बाधा न हो। यीशु के नाम में खून बहने की नलियां साफ हो जाए। सारी बाधाएं टूट जाए। यीशु के नाम में किडनी स्टोन गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में पथरी दूर हो जाए। यीशु के नाम में और प्रभु चर्म रोग गायब कर दीजिए। आश्चर्य कर्म कीजिए। खुजली लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम में। आप चंगाई दे रहे हो उसके लिए धन्यवाद। छुटकारा, छुटकारा और चंगाई, सर से पैर तक चंगाई यीशु के नाम में। मौत की स्थिति बदल जाए। अस्पताल से प्रार्थना करने वाले बच्चों के लिए स्थिति बदल जाए यीशु के नाम में। अभी इसी समय मौत की स्थिति बदल जाए यीशु के नाम में। अभी मौत की स्थिति बदल जाए यीशु के नाम में। वो उठकर चलने फिरने लग जाए। जल्दी से घर लौटने के लिए अस्पताल में ही बड़ा बदलाव हो जाए। आप इन बच्चों की प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हो। इनमें पुनरुत्थान का सामर्थ्य उतर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके इतने प्रेम के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। प्रभु कहते हैं कि जादू टोना और दुष्टात्मा का सामर्थ्य, इस समस्या से गुजरने वाले अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। जादू टोने का सामर्थ्य, डर की आत्मा, आत्महत्या की आत्मा, इस तरह से संघर्ष और शाप में कार्य करने वाली दुष्टात्मा आपसे और आपके परिवार से दूर होने जा रही है। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए, प्रभु यीशु आप स्पर्श कीजिए। आपका प्रकाश हमारे घर के अंदर उतर आ जाने दीजिए प्रभु। बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, हे यीशु आपका प्रकाश उतर आ जाए। हे प्रभु आपका प्रकाश उतर आए। हे प्रभु शैतान का कार्य नाश हो जाए। लोगों के घरों में परमेश्वर का प्रकाश उदय हो। जो कोई अपने घर में यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहा है, उस हर एक घर में प्रभु का प्रकाश छा जाने दीजिए। प्रभु आपका प्रकाश छा जाए। दुष्ट शैतान दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। भरमाने वाली दुष्ट आत्मा, तू दुष्ट आत्मा है और तू अपने आप को महान साबित करना चाहता है। मैं तुझे बांधता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहुत हो गया मेरे लोगों को भरमाना, बहुत हो गया मेरे लोगों को फंसाना। अभी निकल जाओ प्रभु यीशु के नाम में। हर एक घरों में प्रभु यीशु का लहू छिड़कता हूँ मैं। ए प्रभु आपके दास के निमित्त नाके पर खड़े होकर इन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जहाँ कहीं पर आपका वचन पहुँच रहा है परमेश्वर, उस हर एक घर में प्रभु का प्रकाश छा जाए। उस हर एक घर में यीशु का लहू छिड़कता हूँ मैं। उन क्षेत्रों में कार्य करने वाली दुष्ट आत्मा के कार्यों को मैं बांधता हूँ। उनका नाश हो जाए। अंधकार का सामर्थ्य नाश हो जाए। परिवारों में छुटकारा हो जाए। डर की आत्मा दूर हो जाए। डिप्रेशन लेकर आने वाली आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। आत्महत्या के विचार लाने वाली आत्मा नाश हो जाए यीशु के नाम में। हर एक को छुटकारा, हर एक को छुटकारा मिल जाए प्रभु यीशु के नाम में। डिप्रेशन ले आकर
आत्महत्या के विचार लोगों में डालने वाली दुष्ट आत्मा कई परिवारों में से इस समय निकलकर भाग रही है। कहिए प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आप सभी मुंह खोलकर स्तुति कीजिए, बोलिए हे यीशु आपकी स्तुति हो। आपके घर में प्रभु यीशु का सामर्थ्य है, जादू टोने का सामर्थ्य नाश हुआ है, तंत्र मंत्र के कार्य नष्ट हुए। कई लोगों के घरों में से दुष्ट आत्मा चीखती हुई निकल रही है। आपके घर से उनको निकलते हुए मैं देख पा रहा हूँ। फिक्र मत कीजिए, डरिए मत, वो दुष्ट आत्मा अपने आप से भाग जाएगी। दुष्ट आत्मा चिल्लाती हुई बाहर निकल रही है, वो दूर हो गई है प्रभु यीशु के नाम में। कई लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं। फिक्र मत कीजिए, उस आत्मा के निकलते ही वो उठकर बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे भगाता हूँ दुष्ट आत्मा। यीशु के नाम में दुष्ट शैतान तुझे बांधता हूँ मैं। तेरा किसी पर कोई हक नहीं है। मेरे लोगों को सताना बस कर, मेरे लोगों को फंसाना बस कर, मेरे लोगों को पीड़ित करना बस कर। दुष्ट शैतान तेरे सारे कार्य नाश हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छुटकारा। हे प्रभु आपका धन्यवाद। कारोबार में नुकसान लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, नाश करने वाली दुष्ट आत्मा, आत्महत्या के विचार लेकर आने वाली आत्मा इस समय पूर्ण रूप से दूर हो रही है। अब आखिर में आशीष के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। गर्भ का फल, संतान के आशीष के लिए पति पत्नी दोनों मिलकर आप प्रार्थना कीजिए। अपने गर्भ के स्थान पर हाथ रखकर आप प्रार्थना करें। जो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं छाती पर हाथ रख लीजिए। कहिए प्रभु मुझे एक नौकरी दीजिए, मैं सच्चाई के साथ काम करूंगा, आमदनी को व्यर्थ में खर्च नहीं करूंगा। प्रभु की सेवकाई में जो दान देना है वो कलीसिया को देकर आपके राज्य की बढ़ोतरी में सहयोग दूंगा। मुझे नौकरी दीजिए परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना कीजिए। बिजनेस के आशीष के लिए जो लोग नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करके हमेशा असफल होते हैं, वो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए मैं रोज बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके बिजनेस करूंगा, सच्चाई और खराई से बिजनेस करूंगा, फंसाने वाला बिजनेस मैं नहीं करूंगा। हे परमेश्वर, जो आमदनी है उसमें से तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए सहयोगी बनूंगा। अर्पण के साथ प्रार्थना करे, बिजनेस के लिए द्वार खुलेंगे, आपके बिजनेस में आशीष होगा। परमेश्वर यही कह रहे हैं, नौकरी के लिए द्वार खुल जाएंगे। विदेश जाकर काम करने की कोशिश में लगातार असफलता मिल रही है, उससे निराश होकर मर जाना चाहता है एक जवान। तू अपने मार्ग प्रभु को सौंप दे, अपने मार्ग प्रभु को सौंप दे। प्रभु ने तुझे आशीष देकर बढ़ाने के लिए एक मार्ग रखा है, तू अपने मार्ग उन्हें सौंप दे, तब तेरे लिए द्वार खुलेंगे। विदेश जाकर नौकरी करने के लिए मार्ग खुल जाएंगे तेरे लिए। उस देश में जाकर तू यीशु के लिए गवाही बनना, उस देश में जाकर उस देश के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, उसके लिए तेरे लिए द्वार खुल जाएंगे। अर्पण के साथ प्रार्थना करना जवान भाई। हे प्रभु, हर एक के आशीष के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परिवार में आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही उन्हें नौकरी के लिए द्वार खुल जाए। अच्छी नौकरी देकर आशीष कीजिए प्रभु, अच्छी आमदनी मिलने वाली एक नौकरी मिल जाए। उनके जीवन को सफल बनाने के लिए जो आमदनी चाहिए उसकी नौकरी दीजिए प्रभु। बिजनेस में सफलता प्रदान कीजिए, बाधाएं टूट जाए और सफलता मिले। और प्रभु, कर्ज की समस्या दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, पैसों की समस्या यीशु के नाम में दूर हो जाए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, बच्चों के विवाह के कार्य सफल कर दीजिए, बाधाएं टूट जाए, विवाह संबंधी कार्य सफल हो जाए, इनके जीवन में आशीष उत्पन्न हो। ये लोग गर्भ के आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। निंदा और अपमान के बीच में कई लोगों ने अपनी संतान की आशीष खो दी, चाहे वो मौत के कारण हो या फिर गर्भपात के कारण। वो खोई हुई आशीष पाने के लिए ये प्रार्थना करते हैं। इन बच्चों पर तरस खाइए प्रभु, इन बहनों पर, इन स्त्रियों पर दया कीजिए परमेश्वर, इन्हें आशीष दीजिए। खोए हुए सारे आशीष को लौटा दीजिए। गर्भ का आशीष उत्पन्न हो, आंसू पोंछ दीजिए। इस पति और पत्नी के आंसुओं का जवाब दीजिए। आने वाले इस साल में इनके गोद में एक बच्चा हो। शर्मिंदगी की जगह पर दुगना आशीष मिल जाए। अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए, सारी बाधाएं दूर हो जाए। आप आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। हे प्रभु, जिनके घर द्वार नहीं है उन्हें घर द्वार दीजिए परमेश्वर। घर बनाने का काम आधे में रुका हुआ है, वो बाधाएं टूट जाए, सब कुछ सफल बना दीजिए। बेकार की कोर्ट कचहरी की समस्या दूर हो जाए और शांति मिल जाए। इनके परिवारों में शांति और समाधान उत्पन्न हो, सारी बाधाएं दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। सेवका करने वाले बच्चों को आशीष दीजिए, पास्टरों को आशीष दीजिए, सुसमाचारकों को आशीष दीजिए,
आपके लिए सेवकाई करने वाले हर एक को आशीष दीजिए प्रभु। प्रभु के जो दास बीमार है उनमें चंगाई हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। अपने दास की भलाई चाहने वाले प्रभु यीशु, आपका सामर्थ्य उतर आए। दुर्बलता लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। सेवकाई के विरोध में खड़े होकर सेवकाई पर हमला करने वाली दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम में। इस शरीर पर से अपने हाथ उठा, इससे मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु के दास और दासी जो बीमार है उनमें चंगाई आ जाए। जो प्रभु के दास बीमार है वो स्वस्थ हो जाए। अभी मौत की स्थिति बदल जाए, मौत की स्थिति बदल जाए। तेरे दास उठकर उत्साह के साथ तेरी सेवकाई में लग जाए। आपके सामर्थ्य ने स्पर्श किया है उसके लिए धन्यवाद। आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद। आपने छुटकारा दिया है उसके लिए धन्यवाद। अब हर एक लोग अपने हाथ ऊपर करके प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारी प्रार्थना सुन ली, आपने चमत्कार किया है। हमें ढूंढ कर आकर हमने जो खोया है उसे दे दिया है, उसके लिए स्तुति हो। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में स्तुति के साथ प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। बैठ जाएंगे। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आज परमेश्वर ने सामर्थ्यशाली कार्य किया है, उसे मैं महसूस कर पा रहा हूं। मौत की स्थिति बदल चुकी है, मौत का संघर्ष भी दूर हुआ है, चंगाई मिली है। कैंसर की बीमारी कई लोगों में से निकलकर बाहर गई है। दुष्ट आत्मा चिल्लाती हुई भाग निकली है, छुटकारा मिला है। बहुत सारे चमत्कार हुए। प्रभु की स्तुति हो। सारी महिमा प्रभु को मिले, वो ही सब करने वाले हैं। उनकी महिमा कीजिए, प्रभु की स्तुति हो। मैं कुछ एक जानकारियां देना चाहता हूं। सबसे पहले, किन लोगों ने प्रभु यीशु को अंगीकार किया है? आपकी क्षमा चाहिए मुझे। मैंने जो शांति खो दी है उसे मुझे वापस पाना है। जो ऐसा कहते हैं, आपके लिए एक छोटी पुस्तिका है। अब आप परमेश्वर की संतान हो। नाउ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड नामक ये तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध है। मैंने यीशु को स्वीकार किया है। उसका क्या मतलब हुआ? यीशु को स्वीकार करके मेरे अंदर क्या बदलाव आया है? कई लोग ये जानना चाहते हैं, तो ये छोटी पुस्तिका पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि परमेश्वर की संतान का क्या अर्थ है, आप कब परमेश्वर की संतान बने, यीशु को स्वीकार करने के बाद आपके साथ क्या हुआ, इस समय आपके अंदर क्या बदलाव हुआ है, किस तरह उसकी रक्षा करें और कैसे उसे संभाले, इसमें लिखा हुआ है। इसमें उसका विवरण दिया गया है। ये मुफ्त में आपके लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उसके बारे में स्क्रीन पर आपके लिए जानकारी दी जाएगी। अगर आपको यीशु के बारे में जानना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दी जाएगी। उस पर आईडीपी आप भेजेंगे तो आपको एक लिंक दी जाएगी, उसमें आप देख सकते हो। या फिर ईमेल के द्वारा goodnews@jesusredeems.org पर आपको तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा 5 भाषाओं में ये एक पुस्तिका आप पढ़ सकते हो। तो आप तुरंत ही इस पर संपर्क कीजिए, आपको ये पुस्तिका मिल जाएगी। मैं एक मामूली सा सेवक हूँ प्रभु, मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। सारी स्तुति, आदर, महिमा प्रभु यीशु को ही मिले। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.